अस्सलामुअलैकुम। हम आप सबका बहुत बहुत खैर मकदम और खुश आमदीद करते हैं कुंग पू स्पोर्ट्स कलोरी में। मैं हूं कमेंटेटर उमर अशरफ और इस वक्त बराह रास्त आप लोगों के साथ मुखातिब हूं आज़ाद स्टेडियम क्रू से। एक और नया टूर्नामेंट आज शुरू हो रहा है। वन विलेज T20 क्रिकेट चैंपियनशिप क्रू चौथे एडिशन का पहला मुकाबला, पहली पारी शुरू हो रही है और टॉस जीतकर इस इनॉग्रल मुकाबले में हाटीवारा किंग्स के कैप्टन नवाज ने फैसला किया बैटिंग करने का और नवाज ही उतरे हैं इनिंग की शुरुआत करने के लिए। दाएं हाथ के विकेट कीपर बैट्समैन और इस टीम के कैप्टन भी है। और अगर मैं तीसरे एडिशन की बात करूं तो चैंपियन रही थी हाटीवारा किंग्स की ही टीम और अब इस चौथे एडिशन के पहले मुकाबले में ये टीम नजर आ रही है FM एंटरप्राइजेस जालंधर के खिलाफ, जो कि पहली पारी में गेंदबाजी करेगी। अगर मैं इस टीम की बात करूं, फैजान नबी और नवाज आए हैं इनिंग की शुरुआत करने के लिए। दो ओपनर भेजे हैं यहाँ पे टीम हाटीवारा किंग्स के कैप्टन ने, जो कि पहली पारी में पहले व्यूवर यावर गुल, आपका वेलकम हम करते हैं यावर साहब। वंदकपुरा से हमें देख रहे हैं, मल्टी टैलेंटेड क्रिकेटर फ्रॉम वंदकपुरा, कमाल के क्रिकेटर है। और उसके अलावा दूसरे व्यूवर जो जुड़ चुके हैं वो है साकिब गुलजार। साकिब आपका भी हम वेलकम करते हैं, थैंक यू वेरी मच। इकबाल शाह साहब हमारे साथ यहाँ पे बने हुए हैं। FM एंटरप्राइजेस जालंधर वर्सेस हाटीवारा किंग्स के बीच इनॉग्रल मुकाबले की पहली पारी और ऐसे में गेंदबाजी में पहला ओवर करवाया जा रहा है। वहाँ पे गेंदबाज जहांगीर नज़ीर से जेडी पहला ओवर करेंगे, इस टीम के एक तगड़े ऑलराउंडर। तो एंट्री जोन है, अगर आप हिस्सा लेना चाहते हैं इस टूर्नामेंट के अंदर तो आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। एंट्री जोन है वन विलेज T20 क्रिकेट चैंपियनशिप क्रू चौथे एडिशन का पहला मुकाबला। और शुक्रिया अदा करता हूं मैं बहजाद और बासित का, जो कि यहाँ इस टूर्नामेंट को चला रहे हैं और काशिफ भट्ट भी इनके साथ है। और ऐसे में इंतज़ार अभी भी है। थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा आपको क्योंकि अभी स्कोर अपडेट नहीं हुआ है। 13-5 जी। वानी हिलाल, वालेकुम सलाम हिलाल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नवाज और फैजान नबी आए हैं इनिंग की शुरुआत करने के लिए हाटीवारा किंग्स की जानिब से। और पहला ओवर जहांगीर नज़ीर से करवाया जा रहा है। फॉरन से जहांगीर ओवर द विकेट डालने के लिए तैयार हो रहे हैं। पहला ओवर, पहली गेंद। और अभी भी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा आपको। तौसीक शाहिद 50 क्रिकेटर, वालेकुम सलाम सैम्बोरा से। बट अरफात साहब आपका वेलकम हम करते हैं ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू वेरी मच। अगर मैं इस टूर्नामेंट की बात करूं तो ये चौथा एडिशन है जो कि आज ही शुरू हुआ है। FM एंटरप्राइजेस वर्सेस हाटीवारा किंग्स के बीच में ये फाइनल क्लैश। टॉस जीतकर सीधे बैटिंग करने का फैसला किया हाटीवारा किंग्स के कैप्टन ने और उनकी जानिब से सलामी जोड़ी जो मैदान के अंदर उतरी है उसमें नवाज, और नवाज के साथ आए हैं शायद फैजान नबी जो कि फॉरन पर रहेंगे। स्ट्राइक नवाज के पास है और पहला ओवर FM एंटरप्राइजेस जालंधर की तरफ से जहांगीर नज़ीर जेडी जिनके हाथ में गेंद नजर आ रही है और स्ट्राइक शाहनवाज के पास है। अंपायर ने अब जाकर लेट्स प्ले का कर दिया इशारा, यानी कि ये मैच 19 ओवर्स का यहाँ पे खेला जाएगा। बशीर पेंट क्लब आपका बहुत शुक्रिया। वानिश साहू, आदिल सोनू, सईद उमर अशरफ, वालेकुम सलाम। एंट्री जोन है, आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं यहाँ की मैनेजमेंट के साथ और आपको एंट्री मिलेगी। तो जल्दी करें आप, एंट्रीज के लिए आप कॉल करें यहाँ की मैनेजमेंट के नंबर्स पे। और पहला ओवर लेकर के तैयार आप फॉरन से जहांगीर नज़ीर इस इनॉग्रल क्लैश का, इस टूर्नामेंट का पहला ओवर, पहली गेंद रोड एंड से लेकर के तैयार। एक तगड़े फास्ट बॉलर इस टीम के, एक अच्छे ऑलराउंडर। पहली गेंद ओवर द विकेट, पैड पर लगी, अपील हुई जोरदार और आते ही
जहांगीर ने शिकार कर लिया, शहनवाज आउट हो गए हैं एलबीडब्ल्यू की सूरत में है। पहली गेंद इस इनॉग्रल मुकाबले भी की और इस पर विकेट गिरा है। हाटीवाला किंग्स के कैप्टन शहनवाज बाहर गए हैं विदाउट स्कोरिंग। नन फॉर वन पहले ओवर की पहली गेंद के बाद बड़ी अच्छी शुरुआत मिलती हुई यहाँ पे टीम एफएम एंटरप्राइजेस गैलंदर को। शहनवाज बाहर गए और शहनवाज के बाद अब बैटिंग करने के लिए शायद अदनान को भेजा गया है। अदनान मीर नंबर 3 पर जा रहे हैं बैटिंग करने के लिए। अदनान उतरे हैं और यहाँ खराब शुरुआत मिलती हुई इस टीम हाटीवाला किंग्स को। प्रिंस नईम, आपका शुक्रिया प्रिंस, ACC बरपोरा से देखने के लिए थैंक यू। हमारे रेगुलर व्यूवर और हमारे अजीज दोस्त भी। सईद उमैर अशरफ, लेजेंड स्पोर्ट्स क्लब के कैप्टन बशरत पोसवाल ने ज्वाइन किया लद्दू से। तो कल हम लद्दू आ रहे हैं। इनॉग्रल मुकाबला शेखुल आलम T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट एडिशन सेकंड का। इरफान मजीद का मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे दावत दी है। कल जुमा की नमाज के बाद फाइनल क्लैश है 2 अच्छी टीमों के बीच में, तो जुड़िएगा कल ज़रूर आप उस इनॉग्रल मुकाबले के लिए। दूसरी गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, खड़े खड़े गेंद को कट किया लेकिन गेंद बल्ले पर अच्छे से बैठी नहीं और ऐसे में स्लिप पर इसे फील्ड किया गया। एफएम एंटरप्राइजेस के कैप्टन आमिर नज़ीर ने गेंद को फील्ड किया। अगर मैं फील्डिंग की जमावट की बात करूं, एफएम एंटरप्राइजेस की तरफ से मिडॉन पर है एक फील्डर, उसके अलावा स्क्वायर लेग डीप दानिश शेख के रूप में फाइन लेग पर भी फील्डर है। थर्ड मैन का फील्डर पीछे है काफ़ी, बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब। एजाज यतू बैकवर्ड पॉइंट पर और ये गेंद एजाज के पास ही गई है। पॉइंट पर भी एक फील्डर है, सर्कल में कवर पर एक फील्डर और मिड ऑफ पर द ब्रदर ऑफ आमिर नज़ीर शाहिद नज़ीर खड़े नजर आ रहे हैं वहाँ पे। ये फील्डिंग की जमावट है लेकिन अच्छी शुरुआत जहांगीर नज़ीर ने किया बॉलिंग से। पहले ओवर में पहली गेंद पर उन्होंने विकेट निकाल के दिया अपनी टीम एफएम एंटरप्राइजेस गैलंदर को, जो कि टॉस हारकर पहले गेंदबाजी कर रही है इस इनॉग्रल मुकाबले में। हवा में शॉट खेला लेकिन मिस टाइम गया, ओवर कवर ये गेंद की हवा में रहने के बाद और बाल बाल बचे नजदीकी मामला था। कवर फील्डर ने पीछे जाने दौड़ लगाकर कैच करने की कोशिश की, बैकअप कैच करना चाह रहे थे लेकिन गेंद तक वो पहुंचे नहीं और किस्मत ने साथ दिया, गेंद जाकर उनके पीछे गिरी। ये मिस टाइम शॉट, जोखिम भरा शॉट लिया था वहां अदनान मीर ने और अदनान मीर का खाता इसी के साथ खुल चुका है। मोहम्मद अशरफ, वालेकुम सलाम अशरफ साहब। सागर बाबा पामपुर से सोफी अलवन ने ज्वाइन किया है। लव यू टू सोफी, आपका हम वेलकम करते हैं। सोफी अलवन रत्नीपुरा की कैप्टन। तो एंट्री जोन है, दिए गए नंबर पर आप कॉल करें। वन विलेज T20 क्रिकेट चैंपियनशिप क्रू 4th एडिशन का यह पहला मुकाबला और इस टूर्नामेंट की शुरुआत आज हुई है। ये आउट रेस लगा, पहली गेंद फैजान के लिए थी और निकल गई सीधे फाइन थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए सिर्फ फील्डर के सर के ऊपर से गेंद गई तेजी के साथ। ये थर्ड मैन पर डीप में फील्डर था, उन्होंने कोशिश की लेकिन गेंद तक पहुंचे नहीं और इस तरह से पहला चौका इस इनॉग्रल मुकाबले का फैजान नबी के बल्ले से फैजान हो गया आप दिमाग। इसी के साथ फैजान ने खाता खोला अपना और टीम का भी खाता खुल चुका है। आमिर रथर, ठीक हो ब्रो, यस आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। डार मुदस्सिर चिकन वाला सहमुरा से आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं। फरहान हुसैन, मोहम्मद अशरफ, हनान रसूल, हनान रसूल शेख ने भी ज्वाइन किया है। हनान, आपका हम वेलकम करते हैं, थैंक यू वेरी मच डियर ब्रदर। एंट्री जोन है, आप दिए गए नंबर पर कॉल करें। यहाँ की मैनेजमेंट के नंबर्स हमने ऑलरेडी यहाँ मेंशन कर दिए हैं। वन विलेज बेसिस पर यह टूर्नामेंट है, तो करें आप एंट्री इस टूर्नामेंट के अंदर। तो पहला ओवर मुकम्मल हो गया इसी के साथ इस इनॉग्रल क्लैश का। तो पहले ओवर के बाद 9 रन स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर ये स्कोर है हाटीवाला किंग्स की टीम का। और अब पारी का दूसरा ओवर करने के लिए किस बॉलर को बुलाया गया है? पहली गेंद ऑफ द हिप्स और इसे निकाल दिया फ्लिक ऑफ द रिस्ट। अदनान मीर ने सीधे स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। शुरुआत हो गई है चौके के साथ। ये दूसरे ओवर में पहला चौका लगा है पहली गेंद पर और पहला आता हुआ अदनान मीर के बैट से, यानी कि इस ओवर का दूसरा, इस पारी का दूसरा चौका। बटरफात, ठीक हो मरबा, यस आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह।
व्हाट अबाउट यू डियर ब्रदर? हनान हमें देख रहे हैं अव्वल से यूनिस डार को बुलाया गया बॉलिंग करने के लिए। दूसरी गेंद बैकफुट पर जाकर इसे लेट कट किया। थर्ड मैन पर फील्डर डीप में है। जब तक उनके पास गेंद पहुंच जाती 1 रन लेने का चांस था। इस बीच दोनों ही बल्लेबाजों के पास ऑर्गेनाइजर कौन है टूर्नामेंट का? वानी शाहू, हनान रसूल शेख, लव यू टू। इस टूर्नामेंट के जो ऑर्गेनाइजर्स है वो बहजाद और बहजाद के साथ बट काशिफ और फासिद अयूब इस टूर्नामेंट को चला रहे हैं। 3 एडिशन अभी तक मुकम्मल हो गए और ये 4th एडिशन वन विलेज T20 क्रिकेट चैंपियनशिप क्रू उसी का आप इनॉग्रल मैच देख रहे हैं। इस पार विडत मिले, उछाल भी था गेंद में, थर्ड मैन का फील्डर अंदर और इस वजह से गेंद गई है सीधे अंदर आती हुई बैकवर्ड पॉइंट बाउंड लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। बढ़िया कट शॉट ऑफ साइड में दूसरा, ये चौका निकलता हुआ फैजान नबी के बल्ले से। इस ओवर का भी दूसरा 3 चौके अभी तक लगे हैं तो स्कोर तेजी के साथ 18 पर पहुंचा। 1 विकेट के नुकसान पर 1.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद इस बार थे लेकिन गेंद आउटरेज लेकर गई है सीधे विकेट कीपर के पास। पिछली गेंद पर चौका लेकिन अगली गेंद पर फैजान नबी को राह दिखा दिया डग आउट की और डार ने। स्लोवर गेंद थी, रफ्तार कम थी इस गेंद में, ऑफ स्टंप के बाहर विडता गेंद में कट करने गए थे फैजान और रफ्तार कम थी इस बॉल में, इसीलिए चकमा खा गए पूरी तरह से फैजान नबी। फैजान कौन 12 रन बनाकर 3 गेंदों के बाद 1.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद, बल्कि 1.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद हटीवारा किंग्स ने गंवा दिया दूसरा विकेट अपना। फरहान हुसैन मैच क्रू में है क्या? जी हाँ, दिस इज आजाद स्टेडियम क्रू, जहां इस वक्त इनॉग्रल मुकाबला चल रहा है इस बड़े टूर्नामेंट का। 16 टीमों का मेगा इवेंट वन विलेज बेसिस पर है और तीसरा एडिशन अगर मैं इस T20 क्रिकेट चैंपियनशिप की बात करूं जिसको कि अपने नाम किया था वहां अरवा ज्वेलर्स ने, माफ़ कीजिएगा, और रनर्स टीम रही थी उसमें हटीवारा किंग्स की यही टीम। और हटीवारा अब ये इनॉग्रल मैच खेल रही है 4th एडिशन में। पहली पारी में टॉस जीतकर बैटिंग कर रही है आज़ाद स्टेडियम क्रू के अंदर मोहम्मद इलियास। वालेकुम सलाम इलियास, आपका ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। डार सैमू, फैजान बेस्ट ऑफ लक, वानी शाहू ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। 2 बल्लेबाज अभी तक बाहर गए हैं यानी कि सलामी जोड़ी गंवा दी है यहाँ पे टीम हटीवारा किंग्स ने। और अब क्रीज पर अदनान मीर का साथ देने के लिए जॉन मीर उतरे हैं बैटिंग करने के लिए नंबर 4 की पोजीशन पर। फारू सैमुरा से देख रहे हैं, आपका हम वेलकम करते हैं। 3118 रन से अभी तक खाते में वहाँ जॉन मीर के। जॉन एक कमाल के क्रिकेटर है, एक ज़बरदस्त ताबड़तोड़ बल्लेबाज। यूनिस डार की पहली गेंद जॉन के लिए स्टंप्स को कवर करते हुए गेंद को खेलने की कोशिश की थी लेकिन नाकाम हो गए और गेंद सीधे गई विकेट कीपर के पास। इलियास भट्ट, वन ऑफ द सीनियर क्रिकेटर ऑफ दिस टीम हटीवारा किंग्स। ये टीम आजकल ट्रेंडिंग में चल रही है और इलियास भट्ट नहीं खेल रहे आज, उनका बिजी शेड्यूल है। तो क्या आप पहुंचेंगे यहाँ या आप आज नहीं खेलेंगे? लो नासिर गड्डूरा से वालेकुम सलाम। नासिर साहब आपका वेलकम हम करते हैं। एलिजेंड सेल्वन गड्डूरा के एक होनहार क्रिकेटर। फरहान हुसैन भी मैच में लगातार बने हुए हैं। 2 ओवर के बाद 18 स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग कर रही है हटीवारा किंग्स की टीम यहाँ FM एंटरप्राइजेस गैलंदर के खिलाफ। अगर मैं FM एंटरप्राइजेस गैलंदर की बात करूँ तो इस टीम में मुझे आज नए चेहरे दिख रहे हैं। यूनिस डार वो आज खेल रहे हैं, उसके अलावा एक और खिलाड़ी फाइन लीग पर जो मुझे दिख रहा है वो शायद न्यू है, यानी कि नई एंट्री उसकी हो गई टीम में। और यहाँ विकेट मिल गया, नीचे रहती हुई गेंद पर बॉल्ड हो गए अदनान मीर, 6 रन बनाकर बॉल्ड हो गए। तीसरे ओवर का आगाज शानदार किया जहांगीर नजीर ने। जड़ी ने दूसरा भी विकेट हासिल कर लिया है स्पेल के दूसरे ओवर में और वहां अदनान मीर इस बार शिकार हो गए, इनका तीसरा झटका लगा है। 18 के स्कोर पर हटीवारा किंग्स की टीम लड़खड़ा रही है शुरुआत से ही। ये टॉप ऑर्डर की बैटिंग काफ़ी खराब परफॉर्मेंस, अभी तक 3 बल्लेबाज, नवाज के खाते में कुछ भी नहीं। 12 जोड़े थे अपने बैट से वहाँ फैजान नबी ने और 6 रन बनाकर अब अदनान मीर भी आउट हो गए हैं। तो बड़ा ज़बरदस्त आगाज़ यहाँ FM एंटरप्राइजेस गैलंदर के लिए। उनके बॉलर्स ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की अभी तक।
नाक में दम करके रखा है। यहाँ पे इन्होंने बैट्समैन जो भी अभी तक हमें देखने को मिले, 3 बैट्समैन बाहर गए हैं। फाजल अहंगर, ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। मुसैब भट्ट, वालेकुम सलाम मुसैब, आपका हम बहुत बहुत इस्तकबाल और आपका हम खैर मकदम करते हैं। दिस इज़ आज़ाद स्टेडियम क्रू वन विलेज T20 क्रिकेट चैंपियनशिप क्रू 4th एडिशन का ये इनॉग्रल मुकाबला। पहली पारी में टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग कर रही है हटीवारा किंग्स की टीम और अभी तक लड़खड़ा रही है ये टीम। अगर मैं हटीवारा की बात करूँ, और मसरत आलम उतरे है क्रीज पर बैटिंग करने के लिए। मसरत नंबर 5 पर आए हैं जल्दी ही बैटिंग करने के लिए। और मसरत किस तरह की अब बैटिंग करते हैं, देखिए यहाँ पे आपको पारी को संभालने की ज़रूरत है, एक पार्टनरशिप की ज़रूरत है। आपको किसी भी सूरत में यहाँ से पार्टनरशिप बनानी है। अगर आप पार्टनरशिप बनाते हैं तो तब जाकर एक अच्छा स्कोर खड़ा हो सकता है। सालिक शौकत कणीजाल पांपोर से, शौकत साहब आपका बहुत बहुत इस्तकबाल, थैंक यू वेरी मच डियर ब्रदर। आप हमें फेसबुक के अलावा यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर देख और सुन सकते हैं, वहाँ जाइए, हमें फॉलो करें। एंट्रीज ऑन है इस टूर्नामेंट के अंदर। अब नंबर 5 पर मसरत आलम सामना करेंगे जेडी की अगली गेंद का। इस बार फिर से 3 सीटों पर आती हुई गेंद, शानदार लाइन ऑफ लिंक पर बॉलिंग हो रही है जहांगीर नज़ीर की जानिब से। अच्छी बॉलिंग वो कर रहे हैं, शुरुआत से दबाव छोड़ने का वो काम कर रहे हैं। यूनिस को भी एक विकेट मिला है और दूसरा इस ओवर में हासिल कर लिया विकेट अपने लिए जहांगीर नज़ीर ने। तीसरी दिला दी विकेट FM एंटरप्राइजेज से गैलंदर की टीम को। तो गैलंदर की टीम टॉस हार कर पहले बॉलिंग कर रही है और ये अच्छा हुआ इनके लिए। अभी तक बांध कर रखा है इन्होंने बल्लेबाजों को। और पावर प्ले के ये जो 6 ओवर्स है ना, इसमें अभी तक तीसरे ओवर का खेल चल रहा है, लेकिन पलड़ा बारी है साफ तौर पे बॉलिंग टीम का। आप धमाक हो गए पहली गेंद पर वहां जॉनमीर, लेकिन मसरत शायद, और ये नो बॉल भी है। अब फ्री हिट गेंद मिली है जॉनमीर को, फ्री हिट पर उड़ा दिया। ऑन साइड में गेंद की उठती हुई तैरती हुई सीधे मिड विकेट के ऊपर से लहराती हुई 6 रनों के लिए। बैंग बैंग 6 नंबर फर्स्ट पर जॉनमीर का स्कोर 6 रन, यानी कि उन्होंने खाता खोला इस फ्री हिट गेंद पर 6 लगाकर। तो पहला छक्का इस इनॉग्रल क्लैश का। 26 बढ़ता हुआ स्कोर 3 विकेटों के नुकसान पर। और जॉनमीर अब तैयार स्ट्राइक लेने के लिए। एक बार फिर अच्छा लाभ लिया जॉनमीर ने ये छक्का लगाकर इस फ्री हिट गेंद पर। जहांगीर सामने वाले चोट से इस पार लाइन से हट गए, विकेट कीपर ने गलती कर ली गेंद को गैदर करने में, और अब आसानी के साथ दूसरा भी रन पूरा कर रहे हैं दौड़ करके दोनों ही बल्लेबाज। और अंपायर काशिफ भट्ट ने वाइड बॉल का भी इशारा कर दिया, यानी कि 3 रन बने और इस गेंद की गिनती होगी ही नहीं। स्कोर में इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ अब 29 पर पहुंचा 3 विकेट के नुकसान पर। मियां पंडित ने ज्वाइन किया। उमर भाई, सबटाइटल्स आर इन हिंदी, प्लीज कन्वर्ट इन इंग्लिश। हाँ पंडित साहब, आप स्क्रीन पर टच करें एक बार, आपको मिलेगा ऑप्शन 1 सेटिंग का। एक और नो बॉल, ये दूसरी नो बॉल इस ओवर की, तो उस पर आप क्लिक करेंगे, आपको कैप्शन मिलेगा, वहाँ पे एक ऑप्शन, उसको ऑफ करिएगा और आपको हमेशा के लिए ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये आपके हाथ में सर, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा आप क्वालिटी में भी जाइए और वहाँ ऑटो नहीं बल्कि 720p वीडियो क्वालिटी सेट करें, ताकि आपको बेहतर से बेहतर क्वालिटी देखने को मिलेगी इस मुकाबले में। दूसरी नो बॉल इस ओवर की देखने को मिली है। और अब क्या होगा इस फ्री हिट बॉल पर? पहली जो फ्री हिट गेंद मिली थी उस पर छक्का लगा था जॉनमीर के बल्ले से, और इस पर भी बड़ा शॉट लगाने की जॉनमीर कोशिश करेंगे, जिनके पास सलाहियत है बैटिंग करने की। अच्छे तगड़े क्रिकेटर है वो, बिग हिटर ऑफ बॉल है। लेग साइड में घुमा दिया इसे और निकल गई गेंद शिखर लेग फील्डर के टांगों के बीच में से सीधे 4 रनों के लिए। रोकने की कोशिश की थी वहां दानिश शेख ने, लेकिन गेंद की रफ्तार काफी ज्यादा तेज थी। पहले इन्होंने छक्का लगाया था और अब जाकर इस फ्री हिट पर चौका लगाया, यानी कि ये 2 फ्री हिट बॉल जो इस ओवर में मिले हैं, दोनों पर अच्छा लाभ लिया है जॉनमीर ने।
खराब बॉलिंग कर रहे हैं। एक अच्छी शुरुआत के बावजूद भी जहांगीर नज़ीर इस ओवर में विकेट के साथ उन्होंने आगाज़ किया था, लेकिन लग रहा है कि इख्तिताम ना ठीक नहीं हो रहा है। अगली गेंद बाहरी किनारा लेकर के गई बल्ले का थर्ड मैन डीप में, और इस बीच एक रन लेने का मौका। वानी जासिर सागर बिग फैन, थैंक यू वेरी मच। जासिर कहाँ से आप मुझे देख रहे हैं? हम इस वक्त मौजूद है आज़ाद स्टेडियम खरीव में, और अगर मैं आज़ाद स्टेडियम खरीव की बात करूँ, इस वक्त धूप तो है मैदान के अंदर अच्छी, लेकिन हवाएं चल रही है और काफ़ी ठंड हम फील कर रहे हैं कमेंट्री बॉक्स में। और ये ग्राउंड जो है पहाड़ियों के दामन में है, लोकेट ग्राउंड, तो इस समय यहाँ पे एक ज़्यादा फील हो रहा है सर्दी, और उसके अलावा हवाएं भी तेज़ चल रही है। यहाँ पे ऑटम चल रहा है वादी के अंदर, और अब ऑटम कन्वर्ट हो जाएगा विंटर में। इमिनेंट आके वालेकुम सलाम इमिनेंट, ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। 35 पर 3 के बाद और अब चौथे ओवर में फिर से बॉलिंग करने के लिए डर यूनिस आए हैं अपने स्पेल का दूसरा ओवर करने के लिए। पहली गेंद पर पुल कर रहे थे जॉन मीर लेग साइड में, गेंद गिरने के बाद धीमी रफ्तार से आई, बल्ला तेज चलाया था लेग साइड में, लेकिन जॉन मीर कामयाब हुए और गेंद गई बीट करती जॉन के बल्ले को सीधे विकेट कीपर। एक और जॉन के पास, शायद आकिब है विकेट के पीछे या फिर जॉन। दूसरी गेंद यूनिस डार की, इस मरतबा खड़ी खड़ी गेंद को स्ट्रोक लगाया ऑफ साइड में मिड ऑफ पर, जहां शायद नजीर ने गेंद को फील किया। इमिनेंट आकिब, वानी जासिर, सरपल वमान निवा से देखने के लिए थैंक यू। तो निवा हम लास्ट वीक में थे, इसी वीक में तो थे हम, ट्यूसडे के दिन जब ब्रदर्स T20 क्रिकेट नॉकआउट टूर्नामेंट निवा 19वें एडिशन का अपने फाइनल मैच कवर किया था। उसमें जीत दर्ज कर ली थी 11 स्टार शेखपुरा की टीम ने, और हरा था वो मैच, वो फाइनल आखिरी ओवर में रेबल वन शिवाय कलान की टीम ने। अच्छा काम कर रहे हैं वहाँ पे सईद फखरुद्दीन क्रिकेट स्टेडियम के अंदर रफ़ीक राज और उसके अलावा आबिद हसन साहब को, और फिर से हमें नेक्स्ट वीक में मौका मिलेगा आने का वहाँ पे। लेकिन अगर मैं इस टूर्नामेंट की बात करूँ, एंट्रीज अभी भी ऑन है। 16 टीमों का यह मेगा इवेंट वन विलेज T20 क्रिकेट चैंपियनशिप खरीव चौथा एडिशन। इस बार मलिक काट क्या इसे मसरत, लेकिन काबिल तारीफ फील्डिंग सर्कल में अपनी बाई जानब डेव लगाते हुए वहाँ इजाज़त यतू ने गेंद को फील किया, तो 3 रन सेव कर लिए इजाज़त यतू ने, दौड़कर 1 रन पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। थियरी मलिक वालेकुम सलाम। ये ट्रेडी मुदस्सिर साहब, कल आप की टीम का इनॉग्रल मैच है लदू बटपुरा क्रिकेट स्टेडियम में, शेखुल आलम T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट सेकंड एडिशन का वो पहला मैच है, उसमें हम उस मैच को कवर करने के लिए आ रहे हैं। बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से मुदस्सिर साहब को, जो कि ब्लेजिंग ब्लेड्स के कैप्टन है शायद। एंट्री अगर आपको चाहिए तो आप नंबर जो इस पर हमने ऐड कर दिया स्ट्रीमिंग में डिस्क्रिप्शन पे ऊपर, तो वहाँ पे 2 नंबर है, बासित और बहजाद का, दोनों पे आप कॉल कर सकते हैं और आपको एंट्री मिलेगी। थोड़ा सा कदमों का इस्तेमाल करते हुए इनको मिड विकेट पर खेला जॉन मीर ने, और तेजी के साथ सिंगल बटोरा। वानी जासिर लिख रहे कि सर हमने देखा था आपने, आप बहुत अच्छी कमेंट्री कर रहे थे, थैंक यू डियर ब्रदर। वानी जासिर निवासे, और निवासे रफीक साहब जुड़ चुके हैं, वालेकुम सलाम रफीक साहब हमारे अजीज दोस्त। इस बार कट कर दिया गेंद को और निकल गई गेंद सीधे कवर बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रनों के लिए एक ही बाउंस के साथ हवा में रहने के बाद गेंद की गैप में, और हासिल कर लिया ये चौका अपने लिए और अपनी टीम के लिए। मसरत आलम ने, मसरत का पहला चौका निकलता बा उनके बैट से। ही मूव्स नाउ ऑन 6 फ्रॉम 5 balls, 4 gone, 42 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। तो इसी वीक में 19वें एडिशन का फाइनल मुकाबला हमने अब तक पहुंचा था। रफ़ीक राज और आबिद हसन साहब काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, काफ़ी इज्जत करते हैं मेरी, और इस इज्जत अफजाई के लिए रफ़ीक साहब अल्लाह ताला आपको सलामत रहे, आप खुश रहो, दिन दुगनी रात चुगनी आप तरक्की करें, आप सदा खुश रहो, ये मेरी ये दुआ है आप दोनों के लिए। कदर आप मेरी काफ़ी ज़्यादा करते हैं, बड़ा केयर रहता है इनका। जब मैं वहाँ जाता हूँ तो मुझे बड़ी मसरत होती है, तो मुझे फिर से मौका मिलेगा वहाँ पे आने का। कल मैं गुडूरा जा रहा था तो निवा चौक से ही गया, आपको देख रहा था, अपनी गाड़ी से गया था कल मैं, आप मिले नहीं। गेंद की इस बार 5वें ओवर की शुरुआत चौके के साथ जॉन
का ये एक और चौका, लेकिन जहांगीर नजीर ने इस बार गलती कर ली इसको लेग डीप में इस गेंद को फील्ड करने में। आसान सी फील्डिंग उनके लिए थी, उनके इख्तियार में थी, लेकिन गलती हो गई उनसे। दबाव फील्ड कर रहे जहांगीर, बॉलिंग के साथ साथ अपनी फील्डिंग में भी। आदिल दादा, वालेकुम सलाम दादा, राइजिंग स्टार्स शार्क के कैप्टन, कमाल के फास्ट बॉलर। एक और खराब गेंद, बैट बॉल पनिश किया इसे, एक और चौका लगाकर जॉन मीर ने। जॉन का बल्ला आज संगीत निकल रहे उनके बल्ले से, तेजी के साथ जॉन मीर खास को रखी आज टच में दिख रहे हैं, आज अच्छी लय में दिख रहे हैं। अगर मैं तीसरे एडिशन के फाइनल मैच की बात करूं जो कि थर्सडे को हुआ था इसी ग्राउंड पर, यानी कि लास्ट वीक में अरबा ज्वेलर्स के खिलाफ, तो जॉन का बल्ला चला नहीं था, लेकिन आज खूब उनका बल्ला बोल रहा है, रन्स उगल रहे हैं उनके बैट से, चौकों में डील कर रहे हैं। इस ओवर में 2 चौके लगे 2 गेंदों पर, तो तीसरा भी लगा दिया जॉन ने। जी हाँ, इस बार बढ़िया ऑन ड्राइव ओवर पिच गेंद पर अगले कदम पर आकर निकाल दिया गेंद को। गेंदबाज की दाएं जानिब डाउन स्ट्रोकिंग एंड पर मसरत के बगल से गेंद को क्या चलता, लॉन्ग ऑन बाउंड लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। इस पार की गेंद कारपेट के सहारे लुढ़कती हुई 4 रनों के लिए। 3 चौके लगे लगातार, मुतवातिर तीसरा चौका लगाया है अपने बल्ले से इस ओवर में। जॉन ने 50 के पार पहुंच गई है टीम, 54 पर 3, 4.3 के बाद अच्छा फायदा ले रहे हैं जॉन मीर अपने बैट से। पावर प्ले के इस इन ओवर्स में शारिक सागर, वालेकुम सलाम सागर, ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। हमारी जासिर सर, अगली बार कब आओगे निवा? ये रफीक साहब ही बताएंगे कि कब हमें वहां पे फिर से ये लोग बुलाएंगे। रफीक साहब ने जोक सुनाया, थैंक यू रफीक साहब। उसके बारे में मुझे अभी उतना याद नहीं आ रहा है। बैकफुट पर काट किया, लेकिन काबिल तारीफ कैच, स्टैंडर फ्रॉम एजाजियत 2 पॉइंट पर खड़े थे, उन्होंने अपनी दाई जानिब फुल लेंगड़े लगाकर 100 कैच कर लिया। ये गैप में खेला था शॉट, लेकिन एजाजियत छपाटा मारते हुए इस गेंद के ऊपर शेर की तरह एक हाथ से कैच ले लिया। जॉन मीर काफी ज्यादा नाखुश लग रहे हैं, अपनी विकेट गंवाकर 25 रन बनाकर जॉन मीर बाहर गए। डेंजरस जॉन मीर, जब कैच लिया इजाजतों ने, जब कदम बढ़ रहे थे अब डगआउट की तरफ, तो वहां ही जॉन मीर ने अपने माथे को आसमान की तरफ वो देख रहे थे, शायद अपने रब को याद कर रहे थे कि ये हो क्या गया आज। बड़ी जबरदस्त डाइव लगाते हुए कैच ले लिया इजाजतों ने, और विकेट मिला जरूर यासीन को, लेकिन इसमें क्रेडिट मैं देना चाहूंगा देवर अली इजाजतों को, जिसका ये शानदार और सनसनीखेज कैच पॉइंट पर हमें देखने को मिला। कॉट बे इजाजतों, बोल बे यासीन। ये चौथे 4 की तलाश थी इसी ओवर में। जॉन मीर इस पार हो गए शिकार, लेकिन विकेट मिल गया यासीन को, लेकिन क्रेडिट मैं देना चाहूँगा इजाजतों को, जिसका ये कैच कम ही बार हम देखते हैं लोकल क्रिकेट में, इस तरह का कैच फुल नेगेटिव लगाकर। ऐसे लगा कि इजाजतों नहीं बल्कि जॉन्टी रोड्स थे वहाँ पे, फॉर्मर क्रिकेटर ऑफ अफ्रीका, जो कि फील्डिंग के बादशाह थे। उनके सामने रन लेना काफ़ी मुश्किल बनता था। उन्होंने क्रिकेट में बहुत सारे ऐसे रनआउट्स किए हैं, अनबिलीवेबल रनआउट्स, और उन्होंने किए हैं। काफ़ी फिट और काफ़ी तगड़े फील्डर थे वो दक्षिण अफ्रीका की टीम के। रफीक पुलवामा ज्वाइन करने के लिए थैंक यू रफीक साहब। अब जाकर मुझे याद आ गया है रफीक साहब एक तो ऑर्गेनाइजर है, टूर्नामेंट चला रहे हैं, और उसके अलावा इनकी एक अपनी गाड़ी भी है, सोमो है इनके पास, उसको वो चलाते हैं, यानी कि ट्रांसपोर्ट के साथ मुंसलिक है भाई रफीक साहब। लेकिन सिगरेट को हाथ नहीं लगाया है अभी तक उन्होंने, और ये एक अच्छी क्वालिटी है रफीक साहब के पास। उन्होंने यही कहा था कि एक दोस्त ने उनको कहा था कि क्या आपके पास लाइटर है, वो गाड़ी में थे शायद, इंतज़ार कर रहे थे पैसेंजर्स का, तो रफीक साहब ने यहाँ से कहा कि मेरे पास तो लाइटर नहीं है। और फिर बंदे ने कहा कि भाई आप ड्राइवर है इस गाड़ी के, ये गाड़ी आपकी? तो रफीक साहब ने कहा जी हाँ। तो उन्होंने कहा कि ये बड़ा अजीब सी बात है, आपने मुझे हैरान कर दिया कि आप स्मोकिंग नहीं करते हैं।
यही रफ़ीक साहब बता रहे थे, आप जाकर मुझे याद आ गया है। और ये भी एक क्वालिटी है रफ़ीक साहब की। रफ़ीक साहब आप खुश रहो हमेशा, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, ज़िंदगी में आप खुश रहो हमेशा। खुर्शीद ने ज्वाइन किया है रातर डिज़ाइंस चंदारा से, आपका हम वेलकम करते हैं। सर इशफाक तेली हमारे रेगुलर व्यूअर, हर एक मैच देखते हैं सुनते हैं हमें शौक से, यानी कि एक भी मैच मिस नहीं करते हैं हमारे इशफाक काजरू साहब। वालेकुम सलाम त्रिश टाइटन से, थैंक यू वेरी मच डियर ब्रदर। छठे ओवर में अब दानिश शेख को लेकर के आए बॉलिंग करने के लिए। दाएं हाथ की गेंदबाज है, लेकिन एक अच्छी गेंदबाज है, विकेट टेकर बॉलर है। ओवर द विकेट पहली गेंद कट करने गए थे इस गेंद को खड़े खड़े ही, लेकिन गेंद इनर एज लेती हुई बैट का पास में ही जाकर फील्ड हुई। रन बनाने का चांस था नहीं। 54 पर 4 5.4 के बाद शेख दानिश तबलीग के तौर पर आए हैं बॉलिंग करने के लिए। दूसरी गेंद इस बार इंतजार किया, काट किया गेंद को, लेकिन इस मरतबा बीट नहीं कर पाए कवर फील्डर को। वहां खड़े थे आमिर नज़ीर, इस टीम के कैप्टन। आकिब मीर आप लाइट भी उन्हें कह सकते हैं, क्योंकि उनका चेहरा, उनकी चहलकदमी, उनका खेलने का स्टाइल, कदकाठी थोड़ा सा मिलता जुलता है आकिब मीर के साथ। तो इसीलिए इनके जो खिलाड़ी है, रेस्ट ऑफ द टीम जो है, यानी कि इस टीम के जो खिलाड़ी है वो इसे आकिब मीर ही कहते हैं। 54 स्कोर, 4 विकेट के नुकसान पर इनिंग का छठा ओवर चल रहा है। पावर प्ले का आखिरी ओवर जो कि शेख दानिश से करवाया जा रहा है। इस बार सिरा लगा जरूर, लेकिन जॉन ने शायद विकेट के पीछे कैच ड्रॉप कर दिया तो जीवन दान मिल गया। इसी के साथ मसरत आलम को, मसरत बचे बाल बार और आशिक हुसैन का यहाँ इस्तेमाल हो गया है, यानी कि बैटिंग में आशिक हुसैन को भेजा गया है बल्लेबाजी करने के लिए नंबर 6 की पोजीशन पर। जॉन मीराज अच्छी फॉर्म में दिख रहे थे, अच्छे टच में वो नज़र आ रहे थे, लेकिन उन्होंने वो कैच उनका काफ़ी ज़बरदस्त ले लिया गया था बैकवर्ड पॉइंट पर एजाज जत्तू की जानिब से। और एजाज जानते हैं कि ये कैच कितना इंपॉर्टेंट है, ये विकेट कितना इंपॉर्टेंट है उनकी टीम के लिए। इस ओवर में शेख दानिश ने केवल 2 ही रन दे दिए हैं, यानी कि अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं शेख दानिश। फार एंड से इसे आप रोड एंड या मेन एंट्री भी वहाँ से ही है, आप इसे हिल एंड भी कह सकते हैं, माउंटेन एंड, क्योंकि इसके पीछे बड़े पहाड़ आपको नज़र आ रहे हैं। पहला विकेट 0, दूसरा 18, तीसरा भी 18 और चौथे विकेट के ऊपर पार्टनरशिप बनी थी, एक अच्छी पार्टनरशिप शायद 30 से 35 रन की, लेकिन वो टूट गई पिछले ओवर में जब जॉन मीर ने 25 रन बनाकर वो कैच दे दिया था वहाँ बैकवर्ड पॉइंट पर एजाज जत्तू के हाथ में। पावर प्ले फिनिश हो गया है इस पहली इनिंग में। 6 ओवर के बाद 56 स्कोर, 4 विकेट के नुकसान पर। रनों के लिहाज से ठीक ही चल रहा है हटवारा किंग्स का स्कोर, लेकिन विकेट ज़्यादा गंवाई है इन्होंने। मसरत 7 रन बनाकर, आशिक हुसैन ने 1 बनाया है। थोड़ा सा ले लेंगे यहाँ 6 ओवर के बाद वक्फा। अगर आपको एंट्री चाहिए तो दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो 7वें ओवर में एफएम एंटरप्राइजेस गैलंदर की टीम ने एक और तब्दीली की एक बॉलिंग में, और अब दानिश महराज आए हैं। इससे पहले शेख दानिश बॉलिंग कर रहे थे, यानी कि 2 दानिश आज प्लेइंग 11 में है टीम में। इस बार पैड पर लगी अपील हो रही है जोरदार, लेग बिफोर विकेट के, लेकिन अंपायर ने नकार दिया इस अपील को। बहजाद अब फ्रंट एम्पायर दिख रहे हैं इस टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर भी। एंट्री जोन में आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं
और आपको एंट्री मिलेगी इस टूर्नामेंट के अंदर। अगर आप खेलना चाहते हैं तो आपका वेलकम किया जा रहा है मैनेजमेंट की तरफ से। 3 एडिशन अभी तक मुकम्मल हो गए हैं वन विलेज T20 चैंपियनशिप की, और ये 4th एडिशन का आज पहला मैच है। 16 टीमों का मेगा इवेंट। शेख मुंतजर हक विकेट कीपर, विकेटों के पीछे शायद जॉन नजर आ रहे हैं मुझे। उसके अलावा लॉन्ग ऑफ पीछे कवर पर फील्डर है, पॉइंट का फील्डर बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर है, जहाँ पे शायद नज़ीर खड़े हैं। बैकवर्ड पॉइंट पर एजाजियत तो गली भी प्लेस है यूनिस के रूप में, यासीन के रूप में माफ़ कीजिएगा। लॉन्ग ऑन पर फील्डर पीछे डीप में है। मिड विकेट पर शेख दानिश, स्क्वायर लेग पर एक और फील्डर है यहाँ पे बाउंड्री लाइन पर। ऑफ स्टंप पर नहीं चीरे थी गेंद थी ये इस ओवर की 5वीं, और इसे खेल दिया बैकवर्ड पॉइंट पर फील्डर के पास। उन्होंने गेंद को फील किया, रन बनाने का मौका था नहीं। 61 रन स्कोर, 4 विकेट के नुकसान पर 6.5 ओवर की गेंदबाजी अभी तक मुकम्मल हुई है। ऑफ स्टंप से बाहर गेंद ओवर पेश थी और रन आउट हो सकते। डायरेक्ट हिट पड़ा, मसरत क्या खतरे में, लेकिन अंपायर ने नकारा इस अपील को, कहा कि ये डायरेक्ट हिट पड़ा जरूर, लेकिन उससे पहले बल्ला अंदर आ गया था वहां मसरत आलम का। मसरत आलम बचे बाल बाल रन आउट होने से, और नो बॉल का अंपायर ने इशारा कर दिया, नो बॉल प्लस सिंगल। बाइक की सूरत में जो दोनों ही बल्लेबाजों ने दौड़कर पूरा किया, और फ्री हिट गेंद, यानी कि ये इस पहली इनिंग की तीसरी नो बॉल हो सकती है। जी हाँ, इससे पहले 2 डाले थे कि ओवर में वहाँ पे जहांगीर नज़ीर ने, लेकिन ये शॉर्ट बाउंसर डाल दी। 30 गेंद दानिश की, जिसके पुल करने गए थे अपनी जगह खड़े खड़े ऑन साइड में मसरत आलम, लेकिन वो बीट हो गए और विकेट कीपर ने थोड़ा सा गलती की इस गेंद को गैदर करने में। गेंदन के ग्लाव्स को लगकर उनसे दूर ज़्यादा गई, और इस अरसे में 1 रन लेने का मौका मिला। बट याह्या, और एकम सलाम याह्या ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू। फास्ट फ्यूरियस स्विंग बॉलर ऑफ टीम वंदकपुरा टाइटंस ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू सर। सात ओवर के बाद 64 स्कोर, 4 विकेट के नुकसान पर इस ब्रॉडकास्ट को आप तक पहुंचने में हमारे साथ ताउन किया है रियल एस्टेट बाई सुहेल प्रॉपर्टी डीलर, जो कि डील करते प्रॉपर्टी के साथ। इनका ऑफिस पामपुर कनवल में है। उठा करके खेला पहली गेंद को, बॉलर के दाएं जानब गेंद की अंपायर के सर के ऊपर से सील करती हुई सीधे लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। तीखा शॉट निकलता हुआ वहां मसरत आलम के बल्ले से, और मसरत ने आगाज किया इस ओवर में 4 के साथ। ओमी उमर, वालेकुम सलाम, आपका ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। किंग्स 11 का निजाल के विकेट कीपर बैट्समैन, एक और खूबसूरत शॉट इस बार की है सीधे लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। सामने जो आर्मी का कैंप है उसमें जाकर गेंद की है, बड़ा लंबा और बैंग बैंग अजीम शान छक्का निकलता हुआ मसरत आलम के बैट से। मसरत का स्कोर तेजी के साथ 17 पर पहुंचा, और मसरत आड़े हाथों लेते हुए शेख दानिश की बॉलिंग को पहली पर चौका, दूसरी पर ठोका छक्का। बेस्ट ऑफ लक आपके फाइनल के लिए, सेमीफाइनल के लिए, जो कि आप कल खेलने जा रहे हैं। वहां पे ये नीचे रहती हुई ऑफ स्टंप पर गेंद थी, और इसे हल्के हाथों के साथ कट किया। 1 रन आसानी के साथ लेने का मौका मिला। 1 रन की मदद से स्कोर में हो गया इजाफा। अब 75 बढ़ता हुआ 4 विकेट के नुकसान पर। 7.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद शेख दानिश तैयार अगली गेंद करने के लिए, और अब स्ट्राइक आशिक हुसैन के पास है। आशिक ने हवा में शॉट खेला और कैच ले लिया गया कवर पोजीशन पर, लड्डू जैसा वहां सर्कल में ही आमिर नजीर के हाथों शेख दानिश ने शिकार कर लिया। बड़ी विकेट मिल गई है शेख दानिश को। आशिक हुसैन ने 6 रन बनाकर अपना विकेट दे दिया, और इस बार शिकार हुए शेख दानिश के। शेख दानिश को मिल गई पहली विकेट, 5वां गंवा दिया 75 पर। इसी के साथ विकेट हाटीवारा किंग्स की टीम ने। तो विकेट लगातार गिर रहे हैं, रन तो बने इस ओवर में ठीक ठाक, लेकिन उसके बावजूद भी विकेट गिरने का सिलसिला थमा नहीं है। माजिद बाबा, वालेकुम सलाम माजिद, हाउ आर यू डियर ब्रदर, फ्रॉम सिट्सू स्पार्टन्स यंग टीम, और उसके अलावा देरवाल ब्रदर्स के कैप्टन। और आजकल कश्मीर 11
शहजादपुरा की टीम में आपको देखने को मिलते हैं। तगड़े क्रिकेटर और हमारे छोटे भाई जैसे हमारे रेगुलर व्यूवर भी है। अच्छा टैलेंट है माजिद के पास, चाहे गेंदबाजी की आप बात करें या फिर बल्लेबाजी की, और फील्डिंग तो टॉप क्लास रहती है इनकी हर किसी मैच में। अब्बास भैया वालेकुम सलाम अब्बास, थैंक यू ज्वाइन करने के लिए। तो दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं कि मैनेजमेंट के नंबर्स हमने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिए हैं। अगर आपको एंट्री चाहिए इस टूर्नामेंट के अंदर, ये वन विलेज बेसिस पर टूर्नामेंट है, T20 चैंपियनशिप क्रू 4th एडिशन का पहला मैच आज ही शुरुआत होगी इस टूर्नामेंट की। तो आप कांटेक्ट करें यहाँ की मैनेजमेंट के साथ। 16 टीमों का मेगा इवेंट है और क्रीज पर मसरत आलम का साथ देने के लिए अब जावेद रतर आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। शेख दानिश ने इस ओवर में शुरुआत की चौके के साथ, उसके बाद छक्का लगा, फिर सिंगल बटोरा था मसरत आलम ने, लेकिन चौथी गेंद जो पहली थी इस ओवर में आशिक हुसैन के लिए, वो कवर पर आमिर नज़ीर के हाथों कैच आउट हो गए। जावेद रतर 11 मैच 158 रन, एक और डैशिंग ऑलराउंडर इस टीम के। विदाउट हेलमेट उतरा है वो बैटिंग करने के लिए नंबर 7 की पोजीशन पर। शेख दानिश की अगली गेंद इस पार ऑफ स्टंप पर आई थी और इसे कट किया, लेकिन पॉइंट पर डीप में शाहिद नज़ीर ने इस गेंद को फील्ड किया। ये ब्रदर है आमिर नज़ीर के, लास्ट ईयर शाहिद नज़ीर ही थी इस टीम की कैप्टन, लेकिन अब इसी साल उसको हटा दिया गया, वो अब कैप्टन नहीं है और अब उसके ब्रदर छोटे भाई शायद आमिर नज़ीर ही टीम के कायद है, टीम के कैप्टन है। अगली गेंद इस बार कट किया कवर पर और रन बनाने का मौका मिला नहीं इस दफ़ा मसरत आलम को, तो यानी कि मसरत रहेंगे 90 ओवर की पहली गेंद पर, नॉन स्ट्रोकिंग गेंद पर। 8 गॉन 76 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। इनॉग्रल क्लैश इस वक्त चल रहा है, पहला मैच इफ्तिताई मुकाबला आज ही आगाज़ हो गया इस टूर्नामेंट का। मेरी तरफ से बेस्ट विशेज़ यहाँ की मैनेजमेंट को, बहजाद बासित, उसके अलावा काशिफ भट्ट, यंग है ये तीनों, अच्छा काम कर रहे हैं, खुद भी क्रिकेट खेलते हैं और अच्छे टूर्नामेंट्स यहाँ पे ऑर्गेनाइज वो करते हैं। अभी तक 3 इवेंट इन्होंने फिनिश किए हैं, कामयाब हो गए वो 3 इवेंट, और ये 4th एडिशन को भी कामयाब बनाने की भरपूर कोशिश हो रही है यहाँ की मैनेजमेंट की जानिब से। बॉलिंग में अब दानिश महराज आए हैं 90 ओवर में, पहली गेंद मिडल ऑफ स्टंप पर, इसे अपनी जगह खड़े खड़े ही VW बैट से गेंदबाज की तरफ ही धकेला। वेली वुड्स का बैट इस्तेमाल कर रहे हैं। अगली गेंद ऑफ स्टंप से थोड़ा सा बाहर बैकफुट पर, इसे बैकवर्ड पॉइंट पर खेला, रन बनाने का इस बार मौका मिला नहीं। एक और डॉट डिलीवरी 90 ओवर में 76 रन। मैं समझता हूं कि अभी भी ठीक है, लेकिन विकेटें ज़्यादा कमाई है हटियारा किंग्स की टीम ने। 19 ओवर्स का ये मैच है। टाइमिंग इस मैच की 1 बजे तो हमने सोचा था कि स्टार्ट होगा, लेकिन ये टीम काफ़ी लेट आई, दोनों टीमें लेट, और ऐसे में यहाँ की मैनेजमेंट ने यही सोचा, यही मुनासिब समझा कि एक ओवर कट करेंगे, क्योंकि आपको पता ही है अब आज मगरिब 5 साढ़े 5 बजे के आसपास ही होता है, तो उससे पहले इस मैच को फिनिश करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा फंबल देखने को मिला जहांगीर नज़ीर से और उसी का लाभ लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने, दूसरा भी रन तोड़ करके पूरा किया। अच्छा तालमेल देखने को मिला जावेद रतर और मसरत आलम के बीच में। इस ओवर की 5वीं गेंद पर ये पहले रन्स बने इस ओवर में, डबल के साथ ही 3 पर जावेद रतर, मसरत ने 18 बनाए हैं। आखिरी गेंद भी डॉट हो जाएगी तो 2 रन बने इस ओवर में। 2 ओवर डालकर दानिश महराज को अभी तक वो पहली विकेट मिली नहीं, लेकिन इन्होंने रनों पर अच्छी रुकावट लगा दी है। 4.5 की औसत से इन्होंने रन दिए हैं इस T20 इनॉग्रल मुकाबले में। तो 9 ओवर मुकम्मल हो गए हैं। जी हाँ, 9 के बाद 78 स्कोर, 5 विकेट के नुकसान पर। दिस इज इनॉग्रल मैच ऑफ वन विलेज T20 क्रिकेट चैंपियनशिप क्रू एडिशन 4th, ऑर्गेनाइजर बाय बहजाद बासित और उसके अलावा काशिफ भट्ट। इन तीनों का मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे आज फिर से बुलाया है यहाँ पे। कमेंट्री बॉक्स में हम वेलकम करते हैं न्यूज़ कीपर ऑफ टीम अरवा ज्वेलर्स उमर शाह साहब, और उसकी बेटी भी आई है माशाल्लाह।
बैकफुट पर पहली गेंद को मसरत ने गैप में खेला है, लंबी दौड़ लगानी पड़ेगी, लेकिन क्या रोका गया गेंद को बाउंड्री लाइन के नजदीक। अंपायर ने यही कहा है कि ये बाउंड्री है शायद, लेकिन बहजाद बता रहे कि वो अब खुद दौड़ लगाकर वहां जाएंगे और देखेंगे कि क्या बाउंड्री लाइन को छूकर ये गेंद गई थी या उससे पहले गेंद को फील किया गया, यानी कि अब खुद इसकी वो जांच करेंगे बहजाद फ्रंट अंपायर। अभी डिसीजन पेंडिंग है, अभी फैसला आना बाकी है। तो तीसरा एडिशन जो वन विलेज T20 क्रिकेट चैंपियनशिप खिड़का हुआ था, तो उसमें अरवा ज्वेलर्स ने ही हराया था, बदला लिया था, हटवारा किंग्स को हराया था। 1-1 की बराबरी होगी। अब अगर मैं हेड टू हेड की बात करूँ, इससे पहले हटवारा ने दोया था अरवा ज्वेलर्स की टीम को वहाँ वीएन के फाइनल मुकाबले में, तो बराबरी करी है। लेकिन इस टूर्नामेंट में अरवा ज्वेलर्स के लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। ये स्विंग किया था बड़े शॉट के लिए बाजू को, लेकिन कनेक्शन हुआ नहीं गेंद और बैट के बीच में। मसरत ना दबाव के बगैर बैटिंग कर रहे हैं, 5 आउट हुए हैं, 80 टोटल है। मसरत 20 पर नॉट आउट 17 गेंदों से। शेख दानिश अपने कोटे का तीसरा ओवर फेंक रहे हैं, फिर से मारने पर गए थे, लेकिन इस बार वो एंगल ब्रेड का इस्तेमाल किया था कि आड़ा बैट, लेकिन यहाँ भी कामयाबी मिली नहीं मसरत आलम को। एक और डॉट, शेख दानिश विकेट लेकर 16 रन अभी तक उन्होंने दे दिए हैं। FM एंटरप्राइजेस गैलंदर के लिए एक जबरदस्त बॉलर है। इस बार पीछे के कट क्या गेंद को, पॉइंट पर डीप में गेंद हवा में गई थी जरूर, लेकिन बाउंड्री लाइन के करीब शाहिद नजीर ने इस गेंद को फील्ड किया, सिंगल ही मिल गया मसरत आलम को। मसरत इस समय फार एंड पर दिख रहे हैं, जावेद रतर सामना करेंगे। इस बार फुल टॉस गेंद थी, उठाकर मारने की कोशिश, ओवर लॉन्ग ऑन रतर जावेद ने की थी, लेकिन बीट हो गए पूरी तरह से। जावेद रतर गेंद गई विकेट कीपर के पास। दानिश का ये ओवर काफी बढ़िया रहा, इसमें अभी तक इन्होंने 3 ही रन कंसीड किए हैं। अच्छी बॉलिंग दानिश कर रहे हैं, लेकिन ये वाली पैड लाइन पर कर दिया और इसे फ्लिक कर दिया शानदार अंदाज में। गेंद गई विद नो टाइम, सीधे फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, चौके के लिए आखिरी गेंद पर मिला चौका जावेद रतर के बल्ले से। ये जॉन है जिसका क्रिकेट हीरोज पे नाम आ रहा है, लेकिन उमर साहब इसका नाम जो है वो जावेद रतर है। 10 गॉन, 85 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। क्या ये अरवा ज्वेलर्स की टीम है एडिशन 4 में? तो उसके लिए गुड लक। अभी तक कोई मैच नहीं खेला है, क्योंकि आज ही इफ्तिताह हो गई इस टूर्नामेंट की। एंट्री जोन है और आज़ाद स्टेडियम खिरू में मज़ा ही कुछ अलग है क्रिकेट का, क्योंकि विकेट काफ़ी अच्छी है यहाँ पे। जब मैं यहाँ पहुँचा तकरीबन 12:30 के आसपास, तो मैं देख रहा था कि मैनेजमेंट के लोग लगे हुए हैं विकेट के ऊपर, वो रोलिंग कर रहे थे और अच्छी विकेट तैयार की गई है मैनेजमेंट की तरफ से। बासित या उसके अलावा बहजाद और काशिफ भट्ट, ये तीनों जवान है, छोटे अभी यंग है और अच्छी क्रिकेट प्रोवाइड करने की वो कोशिश कर रहे हैं टूर्नामेंट के अंदर हर टीम के लिए। 16 टीमों का मेगा इवेंट, इसमें एंट्री जोन है। आप कॉल करें यहाँ की मैनेजमेंट को, साकिब गुलजार, मीर साहिल और एकम सलाम साहिल साहब। 10 गॉन, 85 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। और अब 11वें ओवर में बॉलिंग करने के लिए एजाज यत्तू आए हैं। एजाज अशरफ अपने स्पेल का पहला ओवर करेंगे। एजाज ने आज क्या खूबसूरत कैच लिया था जॉन मीर का, जब जॉन ने 1 ओवर में 3 बैक टू बैक चौके लगाए थे। चौथी डॉट 5वीं पर उन्होंने फिर से पॉइंट की तरफ कट किया था। अच्छा शॉट था जॉन मीर का, लेकिन दूर नहीं थी वो गेंद, झपाटा मारते हुए देखने लायक था वो कैच। कैच ऑफ द मैच, कैच ऑफ द टूर्नामेंट कहना चाहिए। एक ही हाथ से लिया गया, फुल लेग ड्राइव लगाते उनकी दाएं जानिब। जब वो गिरे थे ज़रूर ज़मीन पर, लेकिन कैच उन्होंने एक ही हाथ से वो ले लिया था। अब वो बॉलिंग के लिए आए हैं, यानी कि उनके कैप्टन ने अब उनको आजमाया है बॉलिंग में। एक जेन्युइन ऑलराउंडर है इस टीम के, शुरुआत करते हैं बाबर के नाम से काफ़ी मशहूर है इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, क्योंकि बाबर की ही तरह वो अगले कदम पर आकर ड्राइव लगाते हैं। वो बाबर का टच ही है इस शॉट में। अगर वो आमिर की मैं एजाज की बात करूं, ये गेंद जाकर गिरी लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर, सील करती हुई 6 रनों के लिए फलक शिगाब छक्का निकालता हुआ मसरत आलम के बैट से। और मसरत को अगर आप इस तरह की बॉल करेंगे ना, यानी कि मौका देंगे, लेंथ आगे जब आप डालेंगे, तो फिर यही हाल होगा आपका। फिर से बाहर निकले, लेकिन इस बार जाना होगा बाहर मसरत आलम को।
गेंद कलेक्ट की जॉन ने और जॉन ने कहा आई एम डॉन बिहाइंड द विकेट्स। गिलिया बिखेरती मसरत आलम को राह दिखा दी है। छक्के के बाद एजाज अशरफ ने डाउन द ट्रैक आए थे, उठाकर खेलने की कोशिश, एक बार फिर हवा में लगी शॉट, लेकिन ये वाइड डाल दी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर और शरीर से बाहर थी। मसरत आलम दिखते रह गए, विकेट दे बैठे, छठा गिरा विकेट 93 पर टीम हाटीवाला किंग्स का। वानी दानिश ह्यूज अनाउंसमेंट टुमारो सिडनी सिक्सर्स बट किफायत। वालेकुम सलाम। तो इंटरनेशनल क्रिकेट में बाबर आजम जिसके वर्ल्ड में फैंस हैं, शायद वो अब 34 रन दूर है 15,000 रन कंप्लीट करने के लिए इंटरनेशनल में। ये तीनों फॉर्मेट की अगर मैं बात करूं, बाबर के 4,043 रन से T20 टेस्ट क्रिकेट में, 4,366 उनके नज़र आ रहे हैं आपको वहाँ T20 फॉर्मेट में, और 6,800 कुछ रन उनके वनडे में है। तो जो अब सैटरडे के दिन एक और वनडे मैच है जो खेलने जा रही है पड़ोसी मुल्क की टीम वहाँ दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ, और अगर उसमें 50 या 34 से ज़्यादा रन बनाए ना वहाँ, आज ही है, मुझे तो लगा कि थर्सडे के दिन है, सैटरडे के दिन है, आज ही है, तो उसके लिए सॉरी, कभी कभार थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाता है। उमर शाह ने मुझे बता दिया है और अब लग रहा है कि शाहना उसके बड़े फैन हैं, तो पावर हाउस आया है यहाँ कमेंट्री बॉक्स में। सरफराज आलम वालेकुम सलाम। सरफराज आप एंट्री करें यहाँ पे, एंट्री जोन में इस टूर्नामेंट के अंदर। ये वही ग्राउंड है, ये वही विकेट है जहाँ पे क्री प्रीमियर लीग हुआ करती थी, मेगा लीग कश्मीर के अंदर, और अभी जो बड़ी बड़ी लीगें हो रही है ना, तो मैं समझता हूँ कि कॉन्सेप्ट यहाँ से ही मिला, क्री प्रीमियर लीग से ही। लेकिन ये वन विलेज T20 क्रिकेट चैंपियनशिप आखिरी एडिशन 4th का पहला मैच है, और एंट्रीज के लिए आप डायल करें यहाँ के मैनेजमेंट के नंबर्स। एंट्रीज अभी भी ऑन है। तो मैं बात कर रहा था बाबर आजम के लिए, अब उनको 34 रन और बनाने हैं और वो बन जाएंगे पड़ोसी मुल्क की तरफ से 7वें बल्लेबाज 15,000 रन बनाने वाले। तो बड़ा अच्छा मोमेंट है बाबर आजम के लिए। लेकिन बाबर के अगर मैं पिछले 3 वनडेज की बात करूँ ना, तो वो चले नहीं। T20 में तो उन्होंने 68 रन की पारी खेली थी, लेकिन अगर मैं वनडेज की बात करूं तो उसमें अभी कि बाबर ना खोज में है, बड़े रन्स की एक बड़ी पारी अभी तक नहीं बनी है उनके बैट से। और वही अगर मैं हसन नवाज के आंकड़ों की तरफ बात करूं, तो उनके आंकड़ों पर नज़र डालूं तो उसके भी आंकड़े कुछ खास नहीं नज़र आ रहे हैं। लेकिन मुझे एक बात पे हैरत हो रही है उमर साहब की, क्यों उसको बार बार इतने मौके मिल रहे हैं। और मुझे भी याद है कि पारी उन्होंने खेली थी उस छोटे से ग्राउंड में, शायद न्यूजीलैंड के अंदर 100 कुछ रन्स की एक शानदार इनिंग। क्या उनकी पोजीशन अच्छी नहीं है मिडल में? क्या उनको नंबर 2 या ओपन करने के लिए आना होगा, क्योंकि ओपनर तो है उनके पास। उमर साहब बता रहे कि उनका बल्ला तो आग उगल रहा है, लेकिन वो टीमें जो है ना लूज होती है वीक टीमों के साथ। लेकिन साइम का टच है, साइम का तो मानना पड़ेगा आपको। साइम को क्रिकेट एक्सपर्ट कहते हैं, बड़े बड़े जो क्रिकेट जानते हैं, जो क्रिकेट एक्सपर्ट है, वो यही बताते मुसव्विर साहब कि सईद अनवर का टच है उस बंदे में। तो दिखा हमें जब उन्होंने उस फर्स्ट वनडे मैच में पहला चौका लगाया था मिड ऑन और मिड विकेट के बीच में, तो बड़ा एंजॉय हमने किया था उस शॉट को। उसके बाद ऑफ द हिप्स वो गेंद मिली थी लेग साइड में, दूसरा उन्होंने फाइनल की तरफ चौका लगाया था, फिर एक कट शॉट भी काफ़ी अच्छा उन्होंने लगाया था, नो लुक भी उन्होंने छक्का लगाया था। लेकिन आजकल वो नो लुक के पीछे नहीं जाते, क्योंकि उसको पता है उसमें फंस जाते कभी कभार वो। सरफराज लिख रहे कि वो एंट्री यहाँ डन करेंगे, यानी कि उनकी टीम हो सकता है कि हम देखेंगे इस टूर्नामेंट के अंदर। राहिल 11 श्रीनगर और रन आउट हो गए हैं जावेद राठौर यहाँ विकेट कीपर के एंड पर टच एंड गो। ये मुसव्विर बता रहे थे कि इस रन की जरूरत नहीं थी, चीकी सिंगल, रिस्की रन इस मैच में जब भुगतना पड़ा यहाँ टीम हाटीवाला किंग्स को। किंग्स ने गंवा दिया विकेट नंबर 7वां बिलो 194। छोटे छोटे बच्चे और कुछ नौजवान भी नजर आ रहे हैं आज़ाद स्टेडियम क्रू में, और आज़ाद स्टेडियम क्रू में इस वक्त 2 मैच चल रहे हैं। एक क्रिकेट का मुकाबला जो कि आप बराह रास्त देख रहे हैं, और उसके अलावा मेरी दाई जानिब ये कोर्ट बना हुआ है, वॉलीबॉल के जो लवर्स है, वॉलीबॉल प्लेयर्स है, वो अपना
हुनर दिखाते हुए यहाँ पे, और मुसव्विर हसरत भरी निगाहों से इनको देख रहे हैं, क्योंकि मसरत ये मुसव्विर को लगी है ठंड, इसीलिए उन्होंने डबल जैकेट का इस्तेमाल किया है, क्योंकि इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में काफ़ी ठंड आपको देखने को मिलती है, क्योंकि इस ग्राउंड के नज़दीक का पहाड़ियाँ हैं। मेरी बाई जानिब बड़ी पहाड़ी यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। पहाड़ियों के दामन में ये ग्राउंड है, और ऐसे में जिस भी इलाके के नज़दीक पहाड़ी होता है तो वहाँ पे आपको यही देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप समर में आओगे ना यहाँ पे, तो फिर आपको राहत मिलेगी, यानी कि आपके रुख को सुकून मिलेगा। यहाँ पे बड़ा खुश गवार मौसम होता है, लेकिन विंटर में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन विंटर के लिए मुसव्विर बता रहे हैं कि उन्होंने उसके लिए तैयारी की है, यानी कि वो -7 का जैकेट पहनेंगे। विंटर के लिए हमें मीर हिलाल, वानी मोहसिन, बेस्ट ऑफ लक। वानी मोहसिन लिख रही कि ये कौन सा वन विलेज है? जी हाँ, ये बॉलर कणीजाल का है। कौन से बॉलर की आप बात कर रहे हैं? अगर ये बॉलर कणीजाल का है, ये जहांगीर नज़ीर की अगर मैं बात करूँ, ये तो गैलंदर में ही रहता है। इसका घर भी मुझे पता है, क्योंकि इसके घर के सामने हमारे जो गाड़ी को ठीक करने वाले मैकेनिक बैठे हुए हैं, हम जाते हैं वहाँ पे तो जहांगीर के साथ मुलाकात होती है। तो गैलंदर में ये रहता है, एक दोस्त हमें बता रहे हैं। एक बार फिर डायरेक्ट हिट पड़ा, लेकिन इस बार थे बल्लेबाज काफ़ी अंदर। दो बल्लेबाज जो क्रीज पर है ना, दोनों यंग है, दोनों के पास टैलेंट कूट कूट कर भरा हुआ है। मोहसिन और हिफात तो सिक्सर किंग है, यानी कि छक्कों के बादशाह है। 96 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स। और मुसव्विर ने भी अपडेट दिया है, वो अंदर की बात बोली है कि अरवा जिवलेस क्रीव की टीम ना इस साल विंटर में जा रही है आउट ऑफ स्टेशन जम्मू खेलने के लिए। स्लोवर और पिच ऑफ स्टंप से बाहर, अभी विंटर के लिए वही प्रिपरेशन रहेगी। वानी मोहसिन बता रहे कि नहीं सर, ये मेरे साथ पढ़ता है। मोहसिन साहब, आप किसकी बात कर रहे हैं? अभी आप इसे पूरा हमें कंफर्म करें। अगर आप जहांगीर की बात करते तो इसको मैं जानता हूँ, ये गैलंदर में रहते हैं। 96 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स। 11.4 के बाद मोहसिन ने गेंद को ड्राइव कर दिया। फुलर गेंद थी बल्ले के बीचों बीच ले, लेकिन प्लेस नहीं कर पाया अपने शॉट को। गेंद को खेल बैठे सीधे कवर पर, वहाँ आमिर नज़ीर के हाथ में। उन्होंने सफाई के साथ गेंद को फील्ड किया। अब गेंद शेख दानिश के हाथ में दिख रही है, और अब शेख दानिश ही गेंद को पहुंचा रहे हैं जहांगीर नज़ीर के हाथ में। जहांगीर ने अभी तक इससे पहले 2 ओवर डाले थे, उसमें 2 विकेट लिए हैं थे, और अब वो 29 रन अभी तक खर्च कर चुके हैं। मिड ऑफ ने डाइव लगा दी, फील्डर शेख दानिश की शानदार डाइव, और इस बीच रन बनाने का मौका मिला नहीं। तो पहला विकेट गिरा था 0 पर, दूसरा 18, तीसरा भी 18, चौथा फिर 56 पर गिरा था, 54 पर गिरा था। जॉन मीर आज काफ़ी अच्छे टच में दिख रहे थे, अच्छी फॉर्म में थे, लेकिन उनका कैच शानदार लिया गया था बैकवर्ड पॉइंट पर एजाज अशरफ के हाथों। 100 वो कैच था, काफ़ी लाजवाब वो कैच था। 12 गॉन। 96 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स। मोहसिन 2, हिफात मीर अभी तक खाता खोल में नाकाम हुए हैं। अच्छी धूप है मैदान के अंदर। तो कल धूप नहीं थी, कल हमने देखा दिन भर अब्र आलूदा था मौसम, छाव था काफ़ी ज़्यादा, लेकिन फिर धूप भी खिली थी 4 बजे के बाद। लेकिन आज सुबह से ही अच्छी धूप मैं यहाँ दिख रही है, तो अच्छा मौसम है। और आसमान भी नीला है, नीला आसमान के बीच ये जंग चल रही है पतलबाग और हटिवरा के बीच में। आज ना हिफात को बढ़िया खेलना है। मैं समझता हूँ कि ये वॉलीबॉल का मैच इस वक्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिस्टर्बेंस हो रहा है, कि मानने को तैयार तो है नहीं है। मैंने लास्ट टाइम भी इनको बोला था कि प्लीज़ आप हमें डिस्टर्ब ना करें। लॉस्ट रिकॉग्नाइज्ड बैटिंग पेयर। मोहसिन ने गेंद को उठा दिया, हाथ खोले और कर दिया पहला हवाई फायर। मोहसिन अल्ताफ ने अपने बैट से गेंद की लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर सीधे 6 रनों के लिए पहला छक्का निकलता हुआ मोहसिन अल्ताफ के बल्ले से, और इसी के साथ 100 का आंकड़ा छू लिया है। 103 पर पहुंच गई है हटिवरा किंग्स की टीम इस छक्के के साथ। अगली गेंद पैड पर थी और इसे फ्लिक कर दिया मोहसिन ने 1 रन के लिए। तो आज देखते हैं कि ये जो एलेंडर्स है
ये निचले क्रम के जो बल्लेबाज है, यानी कि ये रिकॉग्नाइज्ड पेयर, बैटिंग पेयर है। अब इनको आज मौका मिला क्योंकि 13वां ही ओवर चल रहा है, तो इनको आज अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करना होगा, अच्छा खेलना होगा। पेश ओवर कवर जाएगी, जी हाँ, आसानी के साथ दंदना कर गेंद सीधे डीप कवर बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रनों के लिए। एक्स्टबॉन सेम आपका वेलकम हम करते हैं। समीर शेख, वाइस कैप्टन ऑफ यूसीसी। उमर भाई प्लीज बैटिंग टीम का स्कोर कार्ड डिस्प्ले करो शाहिद साहब। ओवर के बाद ऑटोमेटिक हो जाता है। फिर से ओवर कवर जाने की कोशिश की थी, अगले कदम बराकर वहां हिफात मीर ने, लेकिन हिफात बीट हो गए। इस ओवर में एजाज अशरफ ने अभी तक 12 रन कंसीड किए हैं, एक गेंद अभी आनी बाकी इस ओवर की। इंतजार किया गेंद के आने का, फ्लाइट डिलीवरी ऑफ मिडल पर, पास में से खेला। मसरत के 28, जॉनमीर के 25, फैजान के 12। अदनान ने आज उतने रन नहीं बनाए। नवाज तो खाता खोले बगैर आउट हो गए हैं। जावेद रतर भी चले नहीं इस मैच में। आशिक हुसैन ने भी बिलो 10 ही स्कोर किया। एक्स्टबॉन सेम लिख रही कि फ्यूचर ऑफ हटीवरा क्रिकेट क्लब के लिए वो बता रहे हैं। एजाज अशरफ ने 2 ओवर में 20 रन दे दिए हैं, विकेट उन्होंने एक हासिल कर ली है। 13 ओवर के बाद 105 टीम का स्कोर, क्या 105 है? 108 है, माफ कीजिएगा। और 7 बल्लेबाज अभी तक आउट हुए हैं। अभी भी 7 ओवर का खेल आपके पास बचा हुआ है और 3 विकेट हाथ में है। मोहसिन और हिफात मीर कहां तक लेकर के जाएंगे इस स्कोर को? पहली पारी में बॉलिंग करने के लिए यासीन, पहली गेंद यासीन की अच्छी थी, मिडल स्टंप पर। हाँ, थोड़ा सा उछाल था गेंद में और खड़े खड़े ही इस गेंद को पास में गेंदबाज की तरफ ही धकेला, किसी भी रन के लिए नहीं। वानी मोहसिन, आपका वेलकम हम करते हैं। मोहसिन ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। यासीन की अगली गेंद इस पार ओवर पेच बनाकर इसे उठाकर मारा है। दर्शक बनेंगे लॉन्ग बॉल पर जहांगीर नजीर। एक और छक्का निकलता हुआ बैंग बैंग मोहसिन अल्ताफ के बल्ले से। व्हाट ए क्रिकेट फ्रॉम मोहसिन अल्ताफ। 114, 7 विकेट के नुकसान पर 13.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद ही पिछले ओवर में भी छक्का लगा था, अब एक और छक्का लगा है। दूसरा लगा है छक्का मोहसिन अल्ताफ ने अपने बल्ले से। खराब गेंद, शॉर्ट पेज डिलीवरी, लेकिन वो लाभ ले नहीं पाए मोहसिन रसूल। आसानी के साथ इसे फाइन लेग बाउंड्री के बाहर पहुंचा सकते थे, लेकिन गेंद बल्ले पर अच्छे से बैठी नहीं, इसीलिए 1 ही रन बना इस गेंद पर। फाइन लेग पर इसे फील्ड किया गया स्क्वायर लेग फील्डर की जानिब से। यासीन अपनी कोटे का दूसरा ओवर डाल रहे हैं। अभी तक यासीन ने 19 रन कंसीड किए हैं, विकेट एक हासिल कर लिया। चौथी गेंद हिफात मीर के लिए, दाएं हाथ के बैट्समैन। हिफात ने फुटवर्क के बगैर इस गेंद को खड़े खड़े ही पुश बार कर लिया। गेंद गई सीधे मिड ऑफ डीप में 1 रन के लिए। 1 रन एडेड टू द टोटल। मोहसिन अब एक बार फिर आ गए स्ट्राइक पर। हिफात ने 6 रन बनाए 8 गेंदें खेलकर। 8 रन बने इस ओवर में। पिछला ओवर भी अच्छा रहा था हटवारा किंग्स के लिए। लेग स्टंप के बाहर गेंद टकराई पैड पर और उसके बाद रिकोशिट होगी ये गेंद, लेकिन पॉइंट फील्डर ने अच्छी दौड़ लगाते हुए इसे फील्ड किया और रन बनाने का जो मौका था उसको खारिज कर दिया वहां पे ही। दूसरी डॉट डिलीवरी इस ओवर की हमें देखने को मिली। दिस इज वन विलेज इनॉग्रल क्लैश ऑफ वन विलेज T20 क्रिकेट चैंपियनशिप क्रिकेट एडिशन 4th। स्पार विड्थ मिली और खड़े खड़े ही इस गेंद को कट कर दिया है अपनी जगह। गेंद निकल गई है बरख रफ्तारी के साथ ही इन फ्रंट ऑफ पॉइंट फील्डर। 4 रनों के लिए ऑफ साइड में स्क्रब द विकेट, ये चौका लगाया अपने बल्ले से वहां मोहसिन ने। और मोहसिन आज खतरनाक ढंग में बैटिंग कर रहे हैं, कातलाना मूड है उनका, अच्छी फॉर्म, अच्छे सेट हो गए वो क्रीज पर। उनका स्कोर 20-11 ही गेंदों से। 14 ओवर के बाद 120 पर 7 हटीवरा किंग्स टॉस जीत कर पहले बैटिंग कर रही है इस इनॉग्रल मुकाबले में। एंट्री जोन है, आप दिए के नंबर पर कॉल कर सकते हैं कि मैनेजमेंट के जो नंबर्स से हमने ऑलरेडी यहाँ मेंशन किया है, आप रब्ता करें इनके साथ। एंट्रीज अभी खुली हुई है
यानी कि आप खेल सकते हैं इस टूर्नामेंट के अंदर। 14 ओवर के बाद 120 बोर्ड पर लग गया स्कोर 7 विकेटों के नुकसान पर। और अब 15वें ओवर में बॉलिंग करने के लिए यहाँ किस बॉलर को बुलाया गया है? यूनिस डार आए हैं। इससे पहले 2 ओवर 16 रन 1 विकेट यानी कि 8 की औसत से उन्होंने रन दे दिए हैं। वो स्पेल का तीसरा ओवर करेंगे। पहली गेंद स्लैश किया इसे पॉइंट फील्डर के ऊपर से 6 रनों के लिए शानदार छक्का निकलता हुआ और छक्के के साथ ही टीम का स्कोर 126। और ये दूसरा नहीं पहला छक्का लगा है हिफात के बल्ले से। सिक्सर किंग छक्कों के बादशाह। ये हिफात ना छक्के लगाना पसंद करते हैं, छक्कों में ज़्यादा वो डील करते हैं, भरोसा करते हैं छक्कों पे। तो पहला 6 इनिंग्स का ओवर पॉइंट यूनिस का वेलकम हुआ 6 के साथ। अच्छी टाइमिंग थी शॉट में। हिफात सामना करेंगे अगली गेंद का। इस बार की बाहरी इशारा लेकर सीधे स्लिप फील्डर के बगल से थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। ये गेंद थोड़ा सा मुंह हुई, स्लोवर थी, लेकिन फायदा मिला नहीं, गेंदबाज को फायदा मिला हिफात को। हिफात ने बटोरा चौका। 160 की उनके पास स्ट्राइक रेट है और इस जोड़ी ने 30 रन बनाए हैं अटवारा किंग्स के लिए 8वें विकेट के ऊपर। शायद 40 रन की ये शराकतदारी बन गई होगी या उससे कम। 130 पर 7। अगली गेंद इस ओवर की फिर से उठाकर खेलने की कोशिश की थी अगले कदम पर आकर, लेकिन ये गेंद भी मूवमेंट लेकर बाहर निकली गिरने के बाद ऑफ स्टंप के। हिलाल मीर, लव यू टू हिलाल साहब, आके बशीर शेख टुमारो और सेमीफाइनल एट मरहमा क्रिकेट ग्राउंड। तो उसके बारे में मैंने अपने व्यूअर्स, अपने फॉलोअर्स को अपडेट दिया है। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस मेरी तरफ से उसके लिए। आके बशीर साहब किंग्स 11 कणिजाल के कैप्टन और उसके अलावा उस टीम के ओनर भी है, टीम को चला रहे हैं। 8.97 रन बनाने की अवसर थे। देखिए विकेटें गिरी है ज़रूर बैक टू बैक, लेकिन रन बनाने की जो अवसर है उसको गिरने नहीं दी है, रन रेट को गिरने नहीं दिया है। ये अच्छा किया है आज अटवारा किंग्स की टीम ने। हिफात सामना करेंगे अगली गेंद का। इस बार हिफात ने इसे पुल किया, लेकिन गेंद लॉन्ग ऑफ की तरफ गई है अलॉन्ग ग्राउंड। एक ही रन लेने का चांस था। पिछली गेंद शायद वाइड थी, जी हाँ वाइड हुई थी वो। 1-3-2 for the loss of 7 wickets after the completion of 14.4 overs. मोहसिन 20, हिफात 17। अभी भी 5 ओवर बचे हुए हैं इस ओवर के बाद। अगर ये जोड़ी और टिक गई ना 3-4 ओवर्स तक, तो मैं समझता हूँ कि हटीवारा के लिए अच्छा स्कोर बन सकता है। ये करारा प्रहार किया इस गेंद पर डाउन द विकेट आकर, लेकिन गेंद को लॉन्ग ऑफ पर ही रोका गया। प्लेसमेंट अच्छी थी नहीं इस शॉट में, ताकत तो थी लेकिन वो गैप मिला नहीं। एक रन और टीम के खाते में जुड़ता हुआ। एक कमेंट्री बॉक्स में इस वक्त मुसविर के साथ बैठे हुए हैं खालिद काचरू, खालिद रशीद। खालिद जब 6 लगाते हैं ना उसके बाद दूसरा भी छक्का लगाते हैं। ये क्वालिटी है खालिद की, इनके दबाव छोड़ते हैं जिस तरह हिफात खेलते हैं। और इनके खेलने का स्टाइल टेक्निकली काफ़ी स्ट्रांग है। ओपन करते हैं, कभी कभार नंबर 3 पर भी इनको कैप्टन भेजते हैं, लेकिन वहाँ भी इन कैप्टन को मायूस नहीं करते, यानी कि एडजस्ट करते अपने आप को किसी भी पोजीशन पर। लेकिन इनकी जो पोजीशन है वो नंबर 3 ही है। अरवा ज्वेलर्स के लिए वो खेलते हैं। तो खालिद के लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। इस टूर्नामेंट में खालिद अरवा ज्वेलर्स के साथ खेल रहे हैं। डार एजाज साहब का वेलकम। एंट्री जोन है इस टूर्नामेंट में। हमने नंबर्स मेंशन कर लिए हैं इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर्स कि आप इनके नंबर्स पर कॉल करें एंट्रीज के लिए। 1 विलेज बेसिस पर यह टूर्नामेंट है। और जूम आउट करके इस ओवर के बाद मैं आपको प्रेजेंट आज़ाद स्टेडियम खरीद दिखाऊंगा किस तरह का ये आज दिख रहा है ऑटम में। 5 ओवर का खेल अभी भी बचा हुआ है। 30 गेंदें, 3 विकेट हाथ में है। पहली गेंद इंतजार किया, टैप किया इसे गैप में, खाली इलाके में मिड विकेट पर गेंद पहुंची, लेकिन मिड विकेट का फील्डर काफ़ी पीछे था जब वो आगे आया और उन्हें गेंद को उठाया। उससे पहले दोनों ही बल्लेबाजों ने अपने एंड चेंज कर लिए। सिंगल मिला पहली गेंद पर। दानिश अपने कोटे का तीसरा ओवर कर रहे हैं
दानिश ने अभी तक जो बॉलिंग की है उसमें इन्होंने 9 रन दिए थे 2 ओवर डालकर, यानी कि नबी तुली और कसी हुए इन्होंने बॉलिंग की थी। किस तरह की बॉलिंग करेंगे, यह टिपिकल हिफात मीर शॉट, खड़े खड़े ही बॉटम हैंड का बढ़िया इस्तेमाल करते हुए गेंद को निकाल दिया 1 बाउंस के साथ ही कवर्स की जानिब 4 रनों के लिए। लाजवाब टाइमिंग थी शॉट में। दिस इज क्लास ऑफ हिफात मीर, और इसी के लिए फैंस इनके ऊपर फिदा है। अगर मैं हिफात की बात करूं, यही पहचान है और यही इनका परिचय है। 138 7 विकेट के नुकसान पर इनकी जल्दी लिंक को पिक करते हैं। बड़ा जबरदस्त ये चौका था, देखने लायक शॉट फ्रॉम द वेट ऑफ हिफात। हिफात मूव्स नाउ ऑन 21 फ्रॉम जस्ट 14 बॉल्स। 138 पर 7 8वें विकेट के ऊपर एक जबरदस्त पार्टनरशिप बनी है हटवारा किंग्स के लिए। अगली गेंद अब बॉलर ने ना डाउन द लेग साइड कर दी। जब चौका लगता है ना बॉलर के ऊपर, फिर वो वॉइड करता है, मैंने बहुत बार देखा है। कौन सा कामरान, किधर? 1 for 1 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स 15.3 के बाद। तो अभी जो केडीएल ग्रीन के साथ खेलते हैं ना डाउनटाउन क्रिकेट लीग में, वहाँ कामरान रियाज चिबकलान बॉय, आज भी वो शतक के नज़दीक पहुंचकर उसको कंप्लीट नहीं कर पाए और मुसव्विर का शिकार हो गए थे। मुझे तो लगा था कि मुसव्विर बस बातें करते खा लेते थे, लेकिन मुसव्विर के काम खतरनाक है, बातों के साथ साथ वो काम भी करते हैं, यानी कि एक चालाक बॉलर है। शायद केडीसीएल रेड के साथ आप खेलते थे। 1 for 2 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स 15.4 के बाद। मिस टाइम शॉट हवा में उड़ी और विकेट कीपर बता रही थी कि ये गेंद ना जुड़नी चाहिए थी बॉलर के हाथ में, लेकिन बॉलर ने कहा मुझे नहीं पकड़ना है। ये कैसे उन्होंने ड्रॉप कर दिया कैच, ये मेरी समझ से बाहर है। और ऐसे लगा कि कवर फील्डर ने थोड़ा सा वो काम बिगाड़ दिया, वो ही शायद डिस्टर्ब करने के लिए आए हैं। कभी कभार ऐसा होता है, कॉल नहीं की इसीलिए ये देखने को हमें मिला। एक और डॉट, मोहसिन पाल बल बचे कैच आउट होने से अबराल हक इश्तियाक अयूब ने ज्वाइन किया कनिजाल से। अब्दुल रशीद बट वालेकुम सलाम। तो वहाँ मुसव्विर बट शायद उस बड़े खिताब की दौड़ में थे, प्लेयर ऑफ द सीरीज, लेकिन कामरान की आज 83 रन की पारी लग रहा है कि उन्होंने पीछे छोड़ दिया मुसव्विर को। दोनों यंग है, लेकिन प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब हासिल करेगा कौन? 1 for 2 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स 16 ओवर के बाद। दिस इज इनॉग्रल मैच ऑफ वन विलेज T20 क्रिकेट चैंपियनशिप, आखिरी एडिशन 4th ऑर्गेनाइज्ड बाय बहजाद काशिफ बासित और उसके अलावा मुसव्विर। ये अच्छा काम कर रहे हैं, नौजवान है, यंग है और एक अच्छा प्लेटफॉर्म है नौजवानों के लिए। यहाँ पे क्रिकेट काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है पिछले 2 सालों से। यहाँ पे उमी उमर ने ज्वाइन किया है। उमर साहब थैंक यू वेरी मच। उमर साहब हार्ट भेज रहे हैं, अच्छा लगा ये हार्ट आपका हमें देखने के लिए, थैंक यू। ये बट मुसव्विर को ना पीछे छोड़े हैं वहाँ अदील खान साहब, अब नंबर 1 पर वही है। ये भी अब अपडेट हमें मिल रहा है। ओवर पिच बनाकर बल्ले के बीचों बीच लेकर के इनको खड़े खड़े ड्राइव किया, लेकिन इस दफा लॉन्ग ऑफ फील्डर ने अपनी बाई जानिब दौड़ लगाते हुए यहाँ किनको फील्ड किया। नहीं 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 शुरुआत होगी सिंगल के साथ। इस दोस्त को मैंने देखा एक दिन चौक में कुछ बेच रहा था। जी हाँ, स्लिप फील्डर ने गलती कर ली गेंद को फील्ड करने में और गेंद की थर्ड बैन बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए 53 रन की शराकतदारी 8वें विकेट के ऊपर। और यही खासा है इस टीम का, क्योंकि इनके जो नंबर 7 या नंबर 9 पर बैटिंग करने के लिए आते हैं ना, वो जेन्युइन बैट्समैन है, यानी कि बैटिंग में अच्छी गहराई है इनके पास। एजाज की अगली गेंद इस बार पीट हो गए। इस गेंद पर मोहसिन और हिफात काफी गुस्से में लग रहे हैं। अनायतुल्लाह फ्यूचर ऑफ हटीवारा क्रिकेट क्लब, the two are able to put handsome score on board. Absolutely right, Anayat.
इनको आप जेन्युइन बैटर कह सकते हैं, क्योंकि इनको ज़्यादा मौका नहीं मिलता था, कि इनके जो टॉप ऑर्डर या मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज थे वो बड़ा ज़बरदस्त खेलते थे, लेकिन आज मौका मिला और यहाँ अच्छी कारकर्दगी दिखाते हुए इस इनॉग्रल मुकाबले में मोहसिन और उसके साथ ही हिफात मीर दोनों का स्कोर अच्छा है। और इस पार्टनरशिप में एक अच्छी चीज़ हमें देखने को मिली कि इन्होंने ज़्यादा गेंदें फेस नहीं की है, यानी कि स्ट्राइक रेट बड़ा अच्छा मेंटेन किया दोनों बल्लेबाजों ने। सरदर्द बनी हुई ये जोड़ी, उठा करके खेला इस गेंद को, जहांगीर नहीं रोक सकेंगे लॉन्ग ऑफ डीप में इस गेंद को। स्टैंड एंड डिलीवर क्लीन स्ट्राइक फ्रॉम द वेट ऑफ मोहसिन। एक और चौका खाता मैड होता हुआ यहाँ पे, एक और चौका बटोरा मोहसिन ने 30 पर वो 20 गेंदें खेलकर। दूसरा 4 इस ओवर का फैजान ये एजाज अशरफ ने कंसीड किया है। 150 कांकड़ा चोलिया इसी के साथ हटिवरा किंग्स की टीम ने 151 7 विकेट के नुकसान पर आखिरी गेंद 17वें ओवर की फिर से ऑफ साइड में उठाकर मारना चाह रहे थे, लेकिन अंपायर बहजाद ने अपने पर खोल दिए। कमेंट्री बॉक्स में नोटी किड है, जिद्दी किड, इसका नाम क्या है? दोस्त, सबका दोस्त और हमारा भी हो गया दोस्त। वाइड के बाद अब लॉन्ग ऑन की तरफ इस गेंद को निकाल दिया, लेकिन अच्छी फील्डिंग और 2 रन मिले दौड़ करके दोनों ही बल्लेबाजों को। डबल के साथ ही ओवर फिनिश 17 गॉन 154 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स। मोहसिन 32-21 गेंदें खेलकर, हिफात ने बनाए 23 और इन दोनों ने ना इस पारी को सजाया संवारा और अब एक अच्छे स्कोर की तरफ बढ़ रही है हटिवरा किंग्स की टीम। और खीमा अब खुश लग रहा है, आज विदाउट इलियास बट ये टीम पहला मैच खेल रही है। 17 गॉन 154 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स। पहली पारी में टॉस जीतकर हटिवरा की टीम पहले बैटिंग कर रही है। वहाँ पे FM एंटरप्राइजेस गैलंडर के खिलाफ तो मुसविर अभी अपडेट मुझे दे रहे हैं। मुसविर बट स्पोर्ट्स पर्सन कश्मीर इंस्टाग्राम है, जाइए वहाँ फॉलो करें भाई को। और इनकी एक रील वायरल हो गई है वहाँ पे। कौन सी रील है वो? जब इन्होंने 50 शायद मुकम्मल की थी वही KDSCL में, तो उसके लिए मैं गुड लक कहना चाहूँगा कि आपकी टीम इन है अभी टूर्नामेंट में एंड आउट ऑफ द टूर्नामेंट चली गई है टीम, लेकिन मुसविर का परफॉर्मेंस काफ़ी ज़बरदस्त रहा था। कारकर्दगी इनकी काफ़ी शानदार थी पूरे टूर्नामेंट में। अभी भी वो मैन ऑफ द सीरीज़ में ना नंबर 2 पर है, लेकिन अब मिलेगा तो इनको नहीं, क्योंकि मैच और कोई नहीं है। अगर एक और मैच मिल जाता तो हो सकता कि मुसविर बट उस प्लेयर ऑफ द सीरीज़ को अपने नाम करते, लेकिन अब अदील खान के आगे बढ़ गए हैं और उसमें कामरान भी है। पहली गेंद को चटपटे अंदाज में उठा दिया, लेग साइड में छोटी बाउंड्री है, मिल गया छक्का पहली गेंद पे। मिड विकेट और उसके लेग फील्ड के बीच में गेंद की है 6 रनों के लिए। हिफात बता रहे कि ये गेंद ना धीमी रफ्तार से आई, इसीलिए थोड़ा सा ये कहना चाहिए उतना बड़ा छक्का लगा नहीं, मिस टाइम था और ऐसे में छक्का बटोरा। 160 बढ़ता हुआ स्कोर। सिक्सर किंग हिफात मीर के बल्ले से एक और छक्का 29 पर वो जा पहुंचे 17 गेंदें खेलकर। पहला मुकाबला, पहली पारी और पहली पार्टनरशिप ऐसी बनी है इस मैच में अभी तक। इस पहली पारी में सबसे ज़्यादा बड़ी पार्टनरशिप अनबीटन 8वें विकेट के ऊपर, शायद 70 से ज़्यादा रन्स की बनी होगी हिफात और मोहसिन के बीच में। दोनों यंग है और ये दोनों ना अब पूरी तरह से बारी पड़ गए दोनों बॉलर्स के ऊपर। यहाँ जहांगीर की अगली गेंद इस पार पैड पर टकराई, अच्छी गेंद थी और ऐसे में पास में ही इस गेंद को फील्ड किया गया, लेकिन 1 रन लेने का मौका मिला दोनों ही बल्लेबाजों को। आज़ाद स्टेडियम क्रू। और अगर जहांगीर की मैं बात करूं तो स्पेशलिस्ट है चेंज ऑफ पेस, स्लो ओवर इनकी बड़ी अच्छी रहती है, उस पर विकेट मिल जाता है इनको। शुरुआत में इन्होंने काफ़ी बेहतरीन बॉलिंग की थी, लेकिन अब वो तीसरा ओवर, ये स्पेल का आखिरी ओवर इतना बेहतर नहीं हो रहा है इनके लिए। एक और अच्छी गेंद ब्लॉक होल में डाली हुई और शायद इनर लगा, विकेट कीपर ने थ्रू किया विकेट पर, बड़ा स्टंप्स के ऊपर जरूर, लेकिन बल्ला अंदर था। और जब गेंद को फील्ड कर लेते मिड विकेट पर
एक रन लेने का मौका, और इस रन से नाखुश लग रहे हैं। जहांगीर बता रहे थे कि ये गेंद ना डॉट होनी चाहिए थी, डॉट हुई नहीं, अब स्ट्राइक पर आ गए एक बार फिर मोहसिन के साथ ही हिफाद, जिन्होंने इस ओवर में 6 के साथ आगाज किया था। 162 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स। ये पहली पारी का 18वां ओवर चल रहा है। मुसव्विर से रिक्वेस्ट है कि वो फेसबुक ऑन करे और हमें अपडेट दे दें कि बढ़िया आप तक क्या वो वीडियो और वॉइस पहुंच रही है इस पहली पारी की। इस बार भी और पिच गेंद थी, लेकिन बल्ले के टो को लगकर ये गेंद गई, टाइम नहीं कर पाए अपने इस शॉट को, और विकेट कीपर ने इसी बिहाइंड द विकेट्स फील्ड किया। शुरुआत छक्के के साथ, लेकिन उसके बाद अच्छी वापसी हो रही है। यहाँ जहांगीर नज़ीर की जानिब से कमाल की वो बॉलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार खुद को जगह दी, उठा दिया गेंद को कवर की तरफ और हो गए शिकार डीप कवर पर। यासीन अहमद के हाथ में ये कैच दे बैठे वहां, तो विकेट गिर गया है हिफात मीर का। 29 रन बनाकर हिफात आउट हो गए। 18वें ओवर में तीसरा विकेट मिल गया है जहांगीर नज़ीर को। इस बार टाइम नहीं कर पाए अपने शॉट को, और हवा में उड़ी जरूर लेकिन ज्यादा दूर गई नहीं। तो इस तरह से विकेट गिरा है बड़ी देर के बाद। ये विकेट नंबर 8वां गिरा है। पार्टनरशिप टूटी, साझेदारी टूटी। तो फॉल ऑफ विकेट्स का जहां तक सवाल है वो हम यहां से कंफर्म करेंगे। फॉल ऑफ विकेट्स में अभी हम चेक करेंगे कि ये पिछला विकेट कब गिरा था, यानी कि 7वां विकेट कब गिरा था। शायद वो 95 पर गिरा था, तो कहना चाहिए 70 रन के आसपास की पार्टनरशिप टूट गई है। यहाँ 8वें विकेट के ऊपर जो पार्टनरशिप बनी थी, मोहसिन शिकार हो गए, मोहसिन के साथ ही शिकार हो गए वहाँ पे हिफात मीर। 20 में उन्होंने 29 बनाए। अच्छा कमियां उन्होंने खेला। तो आज बाबर अगर और 34 रन बना गए ना, तो फिर बन जाएंगे 7वें बल्लेबाज पड़ोसी मुल्क की तरफ से 15,000 रन बनाने वाले। ओडीआई प्लेयर जी नहीं, ओडीआई नहीं, थ्रू आउट फॉर्मेट की मैं बात करूँ। जी हाँ, ऑल 3 फॉर्मेट। वनडे में उनके 6,833 रन हैं। 4,302 रन उनके टेस्ट क्रिकेट में है, और 4,322 रन उनके T20 फॉर्मेट में है। तो इनको मिला करके अगर उन्होंने 34 और जोड़े, यानी कि 14,066 रन है, तो 34 अगर उन्होंने और जोड़ दिए तो फिर बन जाएंगे 15,000 उनके रन्स कंप्लीट हो जाएंगे इंटरनेशनल में। तो इंतज़ार में है उनके फैंस कि आज एक बड़ी पारी होगी, लेकिन बॉल्ड हो गए। और ये पिछली गेंद शायद नो बॉल थी, ये हासिफ मीर ना बॉल्ड हो गए, लेकिन उनको आउट नहीं दिया जाएगा क्योंकि ये फ्री हिट बॉल थी। तो स्कोर में आखिरी गेंद पर इजाफा हुआ नहीं, फ्री हिट बॉल जाया होगी। 18 ओवर के बाद 163 रन स्कोर, 8 विकेट के नुकसान पर आसिफ मीर अंदर आए हैं बैटिंग करने के लिए। द ब्रदर ऑफ जॉन मीर। जॉन मीर ने आज 23 पारी खेली, बड़ी अच्छी टच में वो नजर आ रहे थे। आज 25 रन की उन्होंने इनिंग खेली अपने बैट से। हिफात ने 29 बनाए, और उसके अलावा मोहसिन अल्ताफ 33 पर नॉट आउट है। अब जाकर 19वें ओवर में बॉलिंग करने के लिए गेंदबाजी में 3 विकेट हासिल की। अभी तक जहांगीर नज़ीर ने अपना कोटा मुकम्मल किया है 37 रन देकर। इस ओवर में आगाज हुआ छक्के के साथ, लेकिन विकेट गिरा फिर उसी बल्लेबाज का जो उन्होंने छक्का लगाया था पहली गेंद पर, हिफात मीर। आसिफ मीर और मोहसिन अल्ताफ क्रीज पर इस समय बने हुए, और मोहसिन को कोशिश करनी होगी यहाँ से ये बची हुई 12 गेंदें वो खुद खेले, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा रन बटोरें अपनी टीम के लिए। कितना होगा स्कोर, लेकिन यहाँ से अब मुझे लग रहा है कि खुश लग रही है हटिवार किंग्स की टीम। पहले लग रहा था 96 पर उनके 6 आउट हुए थे, लग रहा था वहाँ पे कि 150 के आसपास ही पारी सिमटेगी, लेकिन यहाँ विकेट एक और गिरा। 2 शट बल्लेबाज पिछले ओवर में हिफात को गवा दिया, और अब जाकर मोहसिन भी मिस टाइम शॉट लगाकर मिड ऑन डीप में कैच आउट हो गए हैं। यूनिस डार को मिल गया दूसरा विकेट। 19वें ओवर की शुरुआत
विकेट के साथ 9वां गिरा विकेट 163 पर, और लग रहा है यहां से क्या पूरे 20 ओवर नहीं खेल सकेगी ये टीम हटवेरा किंग्स। और क्रीज पर अब आ रहे हैं दानिश लेगी, ये फैजान लेगी, कमाल के लेगी स्पिनर इस टीम के। एक 163 विकेट के नुकसान पर 19वें ओवर का आगाज विकेट के साथ हो गया। दिस इज इनॉग्रल मैच ऑफ वन विलेज T20 क्रिकेट चैंपियनशिप क्रू 4th एडिशन ऑर्गेनाइज्ड बाय बेजाद बासित, और उसके अलावा काशिफ भट्ट। तीसरे एडिशन में चैंपियन रही थी अरवा ज्वेलर्स की टीम, और अब चौथे एडिशन को जीतेगा कौन? फिलहाल पहला ही मैच आज है, और दानिश फैजान लेगी आए अंदर बैटिंग करने के लिए। क्या फैजान है या कोई दूसरे? मुझे लग रहा है फैजान तो नहीं दिख रहे हैं, फैजान मीर अंदर आए हैं बैटिंग करने के लिए। अब एक फैजान नबी और अब फैजान एक और है इस टीम में, फैजान मीर आखिरी बल्लेबाज उतरा है बैटिंग करने के लिए हटवेरा किंग्स की तरफ से। ये 18 ओवर तक तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन 18वें ओवर में ही वापसी हुई कमाल की। 2 विकेटें लगातार मिली है, पिछले 2 ओवर्स में 2 विकेटें गिरी और 2 सेट बल्लेबाज बाहर गए हैं। यहाँ से रन और बन जाते, लेकिन हिफात के बाद ना मोहसिन ने भी 19वें ओवर में पहली गेंद पर अपना विकेट दे दिया। यूनिस फारेंस से फैजान मीर के लिए दूसरी गेंद, फैजान ने अपनी जगह गेंद को कट कर दिया और फारेन से रन के लिए निकले, आधा पिच तय किया आसिफ मीर, लेकिन मना किया फैजान ने, वापस भेजा गया फैजान को। बिलाल शाबान, हाउ आर यू बाय? यस आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह, व्हाट अबाउट यू डियर ब्रदर फ्रॉम चिनार 11 रहमू। कमाल के क्रिकेटर उस टीम के। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका हम वेलकम करते हैं, जुड़ जाइए नंबर्स में और अपने दोस्तों को भी दावत दे कि वो हमारे साथ जुड़कर इस इनॉग्रल मैच को एंजॉय कर सकते हैं। चौथी गेंद इस ओवर की, यह उठा दिया गेंद को लेग साइड में आसिफ मीर ने और रसीद कर लिया पहला छक्का अपने लिए और अपनी टीम के लिए। मच नीडेड 6 फ्रॉम द बेट ऑफ आसिफ मीर, द ब्रदर ऑफ जॉन मीर। लेग स्टंप पर गेंद मिली और इसे पहुंचा दिया स्किल के बाहर। अच्छी टाइमिंग थी शॉट में। 170 बड़ा स्कोर यहां छक्के के साथ ही हटवेरा किंग्स की टीम का। एक और, वन मोर अगेन, लेग साइड में दूसरा निकलता हुआ आसिफ मीर के बल्ले से। आसिफ बता रहे कि अभी हाँ वो अंदर है बड़े शॉट के लिए। ये तीसरे की तलाश थी जरूर, लेकिन आउट हो गए आसिफ मीर। तो 19 ओवर खेलकर पारी सिमटी हटवेरा किंग्स ने बना लिया 176 रन। ये 2 बैक टू बैक छक्के लगे आसिफ मीर के बल्ले से, इन्होंने स्कोर को उछाला। 176 पर ऑल आउट होगी यहाँ पे टीम 19 ओवर में। और ये आखिरी ओवर भी था इस मैच का, इस पहली इनिंग का, क्योंकि 19 ओवर्स का ही एक गेम था। थोड़ा सा लेट पहुंची थी दोनों टीमें और हदफ मिला 177 रन का। 19 ओवर्स में ये चेज डाउन करना होगा यहाँ पे FM एंटरप्राइजेस गैलंदर की टीम को। जब उतरेगी रन चेस में FM एंटरप्राइजेस गैलंदर की टीम, हम आपके साथ जुड़ जाएंगे एक बार फिर बराह रास्त HD क्वालिटी के साथ रन चेस को लेकर के। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, मिलते हैं 10 मिनट के बाद। हम यूं गए और यूं आए। बाय बाय, लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।